जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है ममता हिंदी कहानियां चैनल में। यहाँ पर आपको मिलेंगी दिल को छू जाने वाली प्रेरणादायक कहानियां। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव कमेंट में जरूर दें। आपके सहयोग से आपका अपना चैनल ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। धन्यवाद। नादिर शाह की फौज ने दिल्ली में कत्लेआम मचा दिया था। हर गली में खून की धाराएं बह रही थी। चारों तरफ चीख पुकार का माहौल था। बाजार सुनसान पड़े थे। दिल्ली के लोग अपने अपने घरों के दरवाजे बंद कर जान बचाने की दुआएं कर रहे थे। किसी की जिंदगी की गारंटी नहीं थी। कहीं मकान जल रहे थे तो कहीं दुकानों को लूटा जा रहा था। कोई किसी की सुनने वाला नहीं था। रईस जादों की बेगमें उनके महलों से घसीटी जा रही थी और उनकी इज्जत रौंदी जा रही थी। ईरानी फौजियों की खून की प्यास किसी तरह बुझने का नाम नहीं ले रही थी। इंसानी क्रूरता और बर्बरता का सबसे भयानक रूप सामने था। इसी दौरान नादिर शाह ने बादशाही महल में कदम रखा। उस वक्त दिल्ली भोग विलास का अड्डा बन चुकी थी। रईसों के मकान ऐशो आराम और सजावट की चीजों से लदे रहते थे। औरतों का काम सिर्फ श्रृंगार करना था। मर्दों के पास सुख भोग के अलावा कोई और फिक्र नहीं थी। राजनीति की जगह शेर और शायरी ने ले ली थी। हर सूबे से दौलत खींचकर दिल्ली पहुंचती थी और पानी की तरह बहाई जाती थी। वेश्याओं का जमाना था। कहीं तीतरों के मुकाबले होते थे तो कहीं बुलबुलों और बटेरों की लड़ाइयां। पूरा शहर ऐश की नींद में डूबा हुआ था। जब नादिर शाह ने महल में कदम रखा और वहां की दौलत और ऐशो आराम देखी तो उसकी आंखें फटी रह गईं। वह गरीबी में पैदा हुआ था। उसका सारा जीवन जंग के मैदानों में बीता था। विलासिता की उसे आदत नहीं थी। कहाँ जंग की तकलीफ है और कहाँ यह शाही ऐश्वर्य। उसकी नजर जहां जाती वहीं अटक जाती। शाम ढल चुकी थी। नादिर शाह अपने सरदारों के साथ महल की सैर करता रहा और अपनी पसंद की चीजें लूटता रहा। आखिरकार वह दीवाने खास में पहुंचा और बेशकीमती कालीनों से सजे मसनद पर बैठ गया। उसने अपने सरदारों को वहां से जाने का हुक्म दिया। अपने सारे हथियार उतार कर रख दिए और महल के दारोगा को बुलाकर कहा, मैं शाही बेगमों का नाच देखना चाहता हूँ। अभी इसी वक्त उन्हें खूबसूरत कपड़ों और गहनों से सजाकर मेरे सामने लाओ। खबरदार, जरा भी देर ना हो। मैं कोई बहाना या इनकार सुनना नहीं चाहता। दारोगा ने जब यह हुक्म सुना तो उसके होश उड़ गए। जिन औरतों पर कभी सूरज की किरण भी न पड़ी थी, उन्हें इस मजलिस में कैसे लाया जाए और नाचने के लिए कहना तो बिल्कुल असंभव था। शाही बेगमों का ऐसा अपमान कभी न हुआ था। ओ निर्दयी नरपिशाच, दिल्ली को खून से सराबोर कर देने के बाद भी तेरा दिल शांत नहीं हुआ। नादिर शाह के सामने कोई भी जुबान खोलने का मतलब था सीधे मौत को दावत देना। सबने सिर झुकाया, सलाम किया और वापस आकर रनिवास में बेगमों को नादिर शाही हुक्म सुना दिया। साथ ही ये भी बता दिया कि जरा सी भी देर या कोई बहाना न चलेगा। नादिर शाह किसी बात को सुनने को तैयार नहीं होगा। शाही खानदान पर इतनी बड़ी मुसीबत पहले कभी नहीं आई थी। लेकिन उस वक्त विजेता की आज्ञा मानने के अलावा जान बचाने का और कोई रास्ता नहीं था। जब बेगमों ने यह हुक्म सुना तो सबकी समझ ठिकाने आ गई। पूरा रनिवास गम में डूब गया। जो पहले चहल पहल रहती थी वो गायब हो गई। हर किसी के दिल से उस जालिम के लिए बद्दुआ निकल रही थी। कोई ऊपर आसमान की ओर मदद की उम्मीद से देख रही थी तो कोई खुदा और रसूल को याद कर रही थी। लेकिन ऐसा कोई नहीं था जो तलवार या कटार की तरफ देखता। हालांकि इनमें से कई बेगमों की रगों में राजपूताना खून बह रहा था, पर ऐशो आराम ने जौहर जैसी पुरानी रिवायत की आग ठंडी कर दी थी। सुख सुविधा की चाहत ने उनके आत्मसम्मान को खत्म कर दिया था। एक दूसरे से सलाह मशविरा करने का वक्त भी नहीं था। हर पल उनका भाग्य लिख रहा था। मजबूर होकर सबने नादिर शाह के सामने जाने का फैसला किया। आंखों से आंसू बह रहे थे, दिल से आहें निकल रही थी, लेकिन फिर भी गहने पहने जा रहे थे, सुगंध लगाई जा रही थी, बाल सजाए जा रहे थे। कोई ऐसी भी नहीं थी जो भगवान पर भरोसा करके या अपनी हिम्मत के बल पर इस हुक्म को न मानने की हिम्मत कर सके। 1 घंटे के अंदर ही बेगमें पूरी तरह सजी धजी, गहनों से चमचमाती हुई
अपनी खूबसूरती से फूलों को मात देती हुई नादिर शाह के सामने खड़ी हो गई। नादिर शाह ने एक नजर उन पर डाली और फिर आराम से अपनी मसनद से टेक लगाकर लेट गया। अपनी तलवार और कटार सामने रख दी। थोड़ी देर में उसने आंखें मूंद ली और खर्राटे लेने लगा। आधे घंटे तक वो ऐसे सोता रहा और बेगमें वहीं खड़ी रहीं, जैसे दीवार पर बनी तस्वीरें। कुछ औरतें जो जरा बेबाक थी, नादिर शाह को घूंघट की ओर से ताक झांक कर रही थी। उनके कानों में धीमे धीमे कुछ फुसफुसाहट गूंज रही थी। कैसा भयंकर चेहरा है, आंखों में कैसी आतंकी ज्वाला भड़क रही है, शरीर का भारीपन ऐसा कि जैसे कोई दैवी प्रतिमा हो। इंसान कम, कोई महादेव सा लगता है। तभी अचानक नादिर शाह की आंखें खुल गई। परियों का समूह उसी तरह खड़ा था। उसे जागते देख सबने झट से अपने सिर झुका लिए। डर से उनके अंग सिमट गए, जैसे भेड़ें डर कर झुंड में सिमट जाती है। सबका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। एक खौफनाक ख्याल सबके दिलों में मंडरा रहा था। अगर इस जालिम ने गाने या नाचने का हुक्म दे दिया तो क्या करेंगे? खुदा इस जालिम को समझाए, लेकिन नाचना तो कतई नामुमकिन है। चाहे जान चली जाए, लेकिन अब और जिल्लत बर्दाश्त नहीं होगी। तभी नादिर शाह ने कठोर आवाज में कहा, ए खुदा की बंदियों, मैंने तुम्हें यहाँ तुम्हारी परख के लिए बुलाया था, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो गुमान मैंने तुम्हारे बारे में किया था वह बिल्कुल सही निकला। जब किसी कौम की औरतों में गैरत खत्म हो जाती है तो वह कौम मरे हुए जिस्म की तरह हो जाती है। मैं यह देखना चाहता था कि क्या तुम्हारे अंदर अभी भी इज्जत और स्वाभिमान बाकी है। इसीलिए मैंने यह इम्तिहान लिया। मैं तुम्हारी बेइज्जती करने नहीं आया था। न मैं ऐश परस्त हूँ, वरना आज फारस में गाने बजाने का आनंद ले रहा होता। मुझे हिंदुस्तानी संगीत सुनने से कहीं ज्यादा वहाँ के सरोद और सितार की तानों में रस आता। मैंने यहाँ सिर्फ तुम्हारी गैरत की जांच की। जब मैंने तुम्हें सोने का नाटक करके एक और मौका दिया था, तब भी तुम में से कोई इस कटार को उठाकर मेरे सीने में नहीं घोंप सकी। अगर तुम में से किसी ने ऐसा किया होता तो मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूँ कि मुझे खुशी होती। मैं उन नाजुक हाथों को सलाम करता। पर अफसोस, आज तैमूरी खानदान में एक भी बेटी ऐसी नहीं निकली जो अपनी इज्जत बचाने के लिए कोई कदम उठाती। अब मुझे यकीन है कि इस सल्तनत का अंत करीब है। इसकी हस्ती के दिन पूरे हो चुके हैं। ये बहुत जल्द दुनिया के नक्शे से मिट जाएगी। जाओ, अगर अब भी मुमकिन हो तो सल्तनत को बचाने की कोशिश करो, वरना हवस और डर की इस गुलामी के साथ ही तुम्हारा भी अंत हो जाएगा। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। रात के 10 बजे का वक्त था। एक बड़े महलनुमा घर का एक आलीशान कमरा रोशनी से जगमग कर रहा था। बिजली की अंगीठी जल रही थी और चारों ओर एक सजी सजाई भव्यता थी। मौका था बड़ा दिन का। सेठ खूबचंद जी अफसरों के लिए उपहारों की टोकरी तैयार करवाने में व्यस्त थे। सामने फलों, मिठाइयों, सूखे मेवों और खिलौनों के छोटे छोटे ढेर लगे थे। मुनीम जी अफसरों के नाम पुकारते जा रहे थे और सेठ जी हर टोकरी को पूरी इज्जत और ध्यान से सजाते जा रहे थे। सेठ खूबचंद जी, जो एक बड़ी मिल के मालिक और बम्बई के नामी ठेकेदार थे, कभी इस शहर के मेयर भी रह चुके थे, आज भी कई व्यापारिक संस्थाओं के सचिव और व्यापार मंडल के अध्यक्ष थे। इनका रुतबा, दौलत और नाम कमाने में इन दालियों का कितना योगदान है, ये तो शायद खुद सेठ जी भी न बता सके। लेकिन यह तय है कि इस काम में उनके 10-15 हजार रुपए हर साल खर्च हो जाते थे। कुछ लोग उन्हें चापलूस या जी हुजूरी करने वाला कहते भी होंगे, लेकिन सेठ जी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वे उन लोगों में से नहीं थे जो नेक काम करके उसे भुला दे। तभी पुजारी जी ने कमरे में आकर कहा, सरकार, काफी देर हो चुकी है, ठाकुर जी का भोग तैयार है। सेठ जी ने पुजारी की ओर नाराजगी से देखते हुए कहा, तुम्हें दिख नहीं रहा मैं क्या कर रहा हूँ? ये भी एक काम है, मजाक नहीं। तुम्हारे ठाकुर जी सब कुछ नहीं कर देंगे। पेट भरे बिना पूजा पाठ की सुध किसे आती है? आधे घंटे देर हो भी जाएगी तो ठाकुर जी भूखे नहीं मर जाएंगे। पुजारी जी अपनी झुकी नजरों के साथ लौट गए और सेठ जी फिर से उपहार की टोकरी सजाने में जुट गए। उनका जीवन धन कमाने और उसकी रक्षा करने में ही लगा हुआ था। उनके सभी काम, चाहे सामाजिक हों या व्यक्तिगत,
इसी उद्देश्य पर केंद्रित थे। मित्रता भी वहीं होती थी जहां मुनाफे की गुंजाइश हो। उनका मनोरंजन भी व्यापारिक लाभ के इर्द गिर्द घूमता था। दान देने में वे पीछे नहीं रहते थे, लेकिन उसमें भी उनका मकसद प्रतिष्ठा और व्यावसायिक संबंध मजबूत करना होता था। पूजा पाठ उनके लिए बस एक पुरानी रस्म थी, जिसे निभाना केवल एक सामाजिक मजबूरी भर था। जब बाकी सभी कामों से फुर्सत मिलती तो ठाकुर द्वारे जाकर चरणामृत ले आते और औपचारिकता पूरी कर लेते। कुछ समय बाद फिर पुजारी जी आए। इस बार उनकी उपस्थिति से सेठ जी का पारा चढ़ गया। वे झुंझलाते हुए बोले, कहा ना अभी फुर्सत नहीं है, खामख्वाह सिर पर चढ़े जा रहे हो। पुजारी जी बगलें झांकते हुए वापस लौट गए। सेठ जी की दुनिया में पूजा वही मायने रखती थी जिसमें तत्काल कोई लाभ हो। ऐसी जगह बार बार विघ्न पड़े तो क्यों न झुंझलाहट हो। मैं पूजा का बंधुआ नहीं हूँ। जब घर में पैसा होता है तभी ठाकुर जी की भी पूजा होती है। अगर पैसे की किल्लत हो तो ठाकुर जी भी ध्यान नहीं देंगे। ये कहते हुए सेठ जी ने पुजारी की बात को सिरे से खारिज कर दिया। पुजारी मायूस होकर चला गया और सेठ जी फिर अपने काम में तल्लीन हो गए। अचानक उनके पुराने मित्र केशवराम जी वहां आ पहुंचे। सेठ जी ने बड़े आत्मीय भाव से उनके गले लगते हुए पूछा, अरे किधर से आ रहे हो? मैं तो तुम्हें बुलाने ही वाला था। केशवराम जी मुस्कुराते हुए बोले, इतनी रात तक ये डालियों का झंझट, अब समेटो, कल का पूरा दिन पड़ा है। मुझे तो यही हैरत होती है कि तुम इतना सब कैसे कर लेते हो। वैसे आज का प्रोग्राम याद है? सेठ जी ने माथे पर बल देते हुए स्मरण करने की कोशिश की और बोले, क्या कोई खास बात थी? याद तो नहीं आ रहा। लेकिन अगले ही पल कुछ याद आ जाने पर चौंकते हुए बोले, ओह वह बात, हाँ, अब याद आया। इतनी उलझनों में वह तो बिल्कुल ध्यान से उतर गया। देर तो नहीं हो गई? केशवराम ने कहा, चलो फिर चलते हैं। मैंने तो समझा था तुम पहले ही वहां पहुंच गए होगे। सेठ जी ने हंसते हुए पूछा, मेरे न पहुंचने से लैला नाराज तो नहीं हुई? ये तो वहां जाकर ही पता चलेगा, केशवराम बोले। सेठ जी ने कुछ छिंचकते हुए कहा, तो फिर तुम मेरी ओर से माफी मांग लेना। केशवराम ने हल्का सा तंज करते हुए कहा, मुझे क्या जरूरत है जो तुम्हारी ओर से माफी मांगू? वह तो पहले से त्योरियां चढ़ाए बैठी थी। कह रही थी, अगर उन्हें मेरी परवाह नहीं है तो मुझे भी उनकी कोई परवाह नहीं। मुझे आने ही नहीं दे रही थी। मैंने जैसे तैसे मना लिया, लेकिन वहां पहुंचकर कोई न कोई बहाना तो करना पड़ेगा। सेठ जी ने आंख मारते हुए कहा, मैं कह दूंगा, गवर्नर साहब ने जरूरी काम से बुला लिया था। केशवराम ने सिर हिलाते हुए कहा, यह बहाना वहां नहीं चलेगा। वह कहेगी, मुझसे पूछकर क्यों नहीं गए? उसके सामने गवर्नर की कोई औकात नहीं है। भाई साहब, रूप और यौवन बड़ी चीज है, आप नहीं समझोगे। सेठ जी ने हंसते हुए कहा, तो फिर तुम ही बताओ क्या कहूं? केशवराम बोले, बहाने की कमी है क्या? कह देना, दोपहर से तेज बुखार था, 106 डिग्री तक पहुंच गया था। अभी अभी थोड़ा संभला हूं। दोनों हंस पड़े और लैला का मुजरा सुनने चल पड़े। सेठ खूबचंद का स्वदेशी मिल देश के बड़े प्रतिष्ठानों में गिना जाता है। जब से स्वदेशी आंदोलन ने जोर पकड़ा है, उनके मिल के कपड़ों की मांग दोगुनी हो गई है। उन्होंने कपड़ों के दाम में 2 आने की वृद्धि कर दी है, लेकिन बिक्री में कोई कमी नहीं आई। हालांकि इस बीच अनाज के भाव थोड़े कम हो गए हैं और इसी कारण सेठ जी ने मजदूरों की मजदूरी घटाने का फरमान जारी कर दिया। मजदूरों के प्रतिनिधि और सेठ जी के बीच कई दिनों तक तीखी बहस चली, लेकिन सेठ जी अपने रुख पर अड़े रहे। उनका कहना था, जब मुझे आधी मजदूरी पर नए मजदूर मिल सकते हैं तो पुराने मजदूरों को क्यों रखूं? यह उनके स्वभाव का हिस्सा था, लाभ के लिए किसी भी तरह का समझौता न करना। असल में यह चाल पुराने मजदूरों को हटाने के लिए ही रची गई थी। आखिरकार मजदूरों ने तय कर लिया कि हड़ताल का बिगुल फूंक दिया जाए। सुबह का वक्त है। मिल के अहाते में मजदूरों का हुजूम जमा है। कोई दीवार पर बैठा है, कोई जमीन पर पसरा है, तो कोई इधर उधर टहल रहा है। मिल के मुख्य द्वार पर पुलिस के कांस्टेबल पहरा दे रहे हैं। मिल के भीतर काम पूरी तरह ठप है। इसी बीच एक दुबला पतला और सांवले रंग का नौजवान बाहर से आता दिखाई दिया। उसे देखते ही सैकड़ों मजदूर इधर उधर से भागकर उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। हर कोई बेताबी से पूछ रहा था, क्या कहा सेठ जी ने?
यह नौजवान मजदूरों का नेता था। उसकी कदकाठी साधारण थी, लेकिन चेहरे पर ऐसा आत्मविश्वास, ऐसा संकल्प और आवाज में ऐसी दृढ़ता थी कि सभी उसे अपना अगुआ मानते थे। आज उसकी आवाज में मायूसी, गुस्सा और आत्मसम्मान पर हुए प्रहार का दर्द था। उसने भारी लहजे में कहा, कुछ नहीं हुआ सेठ जी, कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। ये सुनते ही भीड़ में गुस्से से आवाजें गूंजने लगी। तो हम भी उनकी मिन्नतें नहीं करेंगे। नेता ने फिर कहा, वो मजदूरी घटाने पर अड़े हैं, चाहे कोई काम करे या न करे। इस मिल ने इस साल 10 लाख का मुनाफा कमाया है। यह हमारी मेहनत का नतीजा है, लेकिन फिर भी हमारी मजदूरी कम की जा रही है। अमीरों की भूख कभी नहीं मिटती। हमारे पास न ताकत है न सहारा। हमारी सुनवाई कौन करेगा? व्यापार मंडल उनका है, सरकार उनका है, मिल के हिस्सेदार उनका है, हमारा कोई नहीं। भगवान ही हमारे सहारे हैं। भीड़ में से एक मजदूर बोला, लेकिन सेठ जी भी तो बड़े भगत है। नेता ने हल्की हंसी के साथ कहा, हाँ, बहुत बड़े भक्त। इस शहर में ठाकुरद्वारे में जितनी रौनक उनके ठाकुरद्वारे में है, उतनी कहीं नहीं। वहां भोग भी सबसे विधिपूर्वक लगता है, झांकियां भी सबसे भव्य सजती है, और यही भक्ति उनके सम्मान का कारण है। बाकी लोगों का माल गोदामों में सड़ता है और इनका माल गोदाम तक पहुंचता ही नहीं। उसी भगत सेठ ने हमारी मजूरी घटा दी है। वह थोड़ा रुककर फिर बोला, अगर मिल को घाटा हो तो हम आधी मजदूरी पर भी काम करने को तैयार है, लेकिन जब लाखों का मुनाफा हो रहा है तो किस तर्क से हमारी मजदूरी कम की जा रही है? ये सरासर अन्याय है। हमें यह जुल्म बर्दाश्त नहीं। कसम खा लो कि किसी बाहरी आदमी को मिल के अंदर घुसने नहीं देंगे, चाहे वह पुलिस या सेना के साथ ही क्यों ना आए। हमें लाठी गोली की भी परवाह नहीं। भीड़ में से एक कोने से आवाज आई, सेठ जी। सभी लोग बार बार मुड़कर सेठ जी की ओर देखने लगे। उनके चेहरों पर घबराहट साफ झलक रही थी। कुछ मजदूर डर के मारे कांस्टेबलों से गिड़गिड़ाने लगे कि उन्हें अंदर जाने दिया जाए, तो कुछ रुई की गठरियों के पीछे छिप गए। लेकिन गिनती के कुछ लोग थोड़ा सहमे हुए, फिर भी साहस के साथ उस युवक के पास डटे रहे। सेठ जी ने अपनी गाड़ी से उतरते ही कांस्टेबलों को बुलाकर कड़कते हुए कहा, इन लोगों को अभी के अभी पीट पीट कर यहां से बाहर फेंक दो। ये सुनते ही मजदूरों पर लाठियां बरसने लगी। कुछ लोग वहीं गिर पड़े तो बाकी अपनी जान बचाने के लिए भाग खड़े हुए, लेकिन वह युवक और उसके 2 साथी वहीं अडिग खड़े रहे। सेठ जी का गुस्सा उबाल पर था। उन्होंने सोचा, ये कैसी जुर्रत? ये मेरे सामने खड़े हैं जैसे मैं कुछ हूं ही नहीं। ये लौंडा जिसके कपड़े भी ढंग के नहीं है, मुझे क्या समझता है? शायद सोचता है मैं इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्रोध में उन्मत्त होकर सेठ जी ने अपनी रिवॉल्वर निकाली और सीधे युवक और उसके साथियों की तरफ बढ़े। उन्होंने तीखे स्वर में कहा, यहां से तुरंत भाग जाओ। लेकिन वह समूह टस से मस नहीं हुआ। ये देखकर सेठ जी आग बबूला हो गए। उन्होंने हेड कांस्टेबल को आदेश दिया, इन्हें गिरफ्तार कर लो। कांस्टेबलों ने तीनों को रस्सियों से बांध लिया और उन्हें मुख्य द्वार की ओर ले जाने लगे। लेकिन यह घटना देखते ही मिल के भीतर से मजदूरों का विशाल समूह बाहर निकल पड़ा। लगभग 1000 मजदूरों की भीड़ ने कैदियों को छुड़ाने के लिए कांस्टेबलों की ओर रुख किया। स्थिति को बिगड़ता देख कांस्टेबलों ने समझ लिया कि अगर वे बंदूक चलाएंगे तो खुद की जान भी नहीं बचेगी। मजबूर होकर उन्होंने कैदियों को छोड़ दिया और भाग खड़े हुए। सेठ जी का गुस्सा इस कदर बढ़ चुका था कि वह पूरे समूह को मिटाने की सोचने लगे। उन्हें अपनी सुरक्षा की भी चिंता नहीं रही, लेकिन वह जनसमूह अब धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। सबसे आगे वही युवक गोपी था। सेठ जी ने मन ही मन सोचा, यह लौंडा यहां भी नेता बन बैठा है। मेरे सामने तो जैसे भीगी बिल्ली बना रहता था और अब इन सब के आगे आगे चल रहा है। सेठ जी के पास अब भी समझौते का रास्ता था, लेकिन झुककर मजदूरों से कोई बात करना उनकी शान के खिलाफ था। तभी सेठ जी ने देखा कि भीड़ अचानक बीच रास्ते में ठहर गई। गोपी ने पीछे खड़े मजदूरों से कुछ बात की और फिर अकेले ही सेठ जी की ओर बढ़ने लगा। सेठ जी ने सोचा, शायद यह मेरी जान बख्शने की कोई शर्त लेकर आ रहा है। लगता है सबने आपस में कोई राय बना ली है, लेकिन यह कितनी निडरता से चला आ रहा है, जैसे कोई विजयी योद्धा हो। भीड़ के रुकने और गोपी के पास आने से सेठ जी का गुस्सा और बढ़ गया।
लेकिन उन्होंने ठान लिया, जो भी होगा देख लिया जाएगा। जब तक मेरे पास यह रिवॉल्वर है तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मैं तुम्हारे आगे झुकने वाला नहीं हूं। युवक धीरे धीरे सेठ जी के करीब आ चुका था और कुछ बोलने ही वाला था कि सेठ जी ने आवेश में आकर रिवॉल्वर से गोली चला दी। युवक तड़पता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। उसके शरीर के हर अंग से जीवन संघर्ष साफ झलक रहा था। जैसे ही वह युवक गिरा, मजदूरों के बीच मानो आग भड़क उठी। अब तक वे केवल अपनी उपस्थिति से सेठ जी को चेतावनी देना चाहते थे, लेकिन इस हिंसात्मक कृत्य ने उनकी भावनाओं को क्रोध की चरम सीमा तक पहुंचा दिया। सेठ जी ने देखा कि अब उनके प्राण संकट में है। समतल भूमि पर उनकी रिवॉल्वर भी ज्यादा देर तक बचाव नहीं कर पाएगी, पर भागने का कोई रास्ता नहीं था। मजबूर होकर वह रुई की गठरियों पर चढ़ गए और रिवॉल्वर लहराकर नीचे चढ़ने वाले लोगों को रोकने की कोशिश करने लगे। नीचे 500-600 मजदूरों की भीड़ थी और सेठ जी अकेले ऊपर रिवॉल्वर ली खड़े थे। कोई मदद नहीं आ रही थी और हर पल उनकी उम्मीदें कम होती जा रही थी। कांस्टेबल भी हालात की गंभीरता से अफसरों को अवगत कराने में विफल रहे थे। सेठ जी सोचने लगे, मुझसे गलती हो गई, मुझे बंदूक और ज्यादा कारतूस साथ लाना चाहिए था, तब दिखाता इनकी हिम्मत, एक एक को खत्म कर देता। लेकिन किसे पता था कि यहाँ हालात इतने भयावह हो जाएंगे। तभी नीचे से एक मजदूर ने चिल्लाकर कहा, रुई की गठरियों में आग लगा दो, रुई से जो पैसा कमाया है उसी रुई की चिता पर जले। ये सुनते ही एक व्यक्ति ने अपनी जेब से माचिस निकाली और गठरियों में आग लगाने को आगे बढ़ा। लेकिन तभी घायल युवक गोपीनाथ, जो अब तक अचेत था, अचानक पीछे से सामने आ गया। उसके पैर पर पट्टी बंधी हुई थी, लेकिन खून अब भी रिस रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और दर्द के कारण उसकी भौहें तन गई थी। गोपीनाथ को जीवित देख मजदूरों के बीच खुशी की लहर दौड़ पड़ी। उनके जयघोष से पूरा वातावरण गूंज उठा। गोपीनाथ की जय। गोपीनाथ ने अपना हाथ उठाकर भीड़ को शांत होने का संकेत दिया और धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, भाइयों, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। यह शायद मेरा आखिरी निवेदन हो। सोचो, तुम क्या करने जा रहे हो। गरीब में भगवान का वास होता है। क्या तुम इस सत्य को झूठा साबित करना चाहते हो। धनी को उसके धन का घमंड हो सकता है, लेकिन क्या हम अपने संस्कार और मानवता को भूल जाएं? गोपीनाथ की आवाज में दर्द और सच्चाई थी। उसकी बातों ने मजदूरों के उफान को ठंडा कर दिया। उनका उग्र रूप शांत होने लगा और हर कोई उसकी बात सुनने को आतुर हो गया। तुम्हें किस बात का इतना घमंड है। तुम्हारे झोपड़े जैसे जीवन में अभिमान और क्रोध का स्थान कहां से आ गया। गोपीनाथ ने हाथ जोड़ते हुए कहा, मैं तुम सबसे विनती करता हूँ, यहाँ से चले जाओ। अगर तुम मुझसे जरा भी लगाव रखते हो, अगर मैंने कभी तुम्हारी भलाई की है, तो अपने अपने घर लौट जाओ और सेठ जी को भी जाने दो। ये सुनते ही भीड़ में से कुछ असंतोष भरे स्वर उभरे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि गोपीनाथ का खुलकर विरोध करे। धीरे धीरे सभी मजदूर वहां से हटने लगे। जब मैदान खाली हो गया तो गोपीनाथ ने शांत और विनम्र स्वर में सेठ जी से कहा, सरकार, अब आप यहाँ से चले जाइए। मैं जानता हूँ आपने मुझ पर धोखे से वार किया, लेकिन मैं सिर्फ यह बताने आपके पास आ रहा था जो अब कह रहा हूँ। ये मेरी बदकिस्मती थी कि आपको गलतफहमी हुई। शायद भगवान की यही मर्जी थी। सेठ जी के मन में धीरे धीरे गोपीनाथ के प्रति आदर का भाव जगने लगा। हालांकि उन्हें नीचे उतरने में डर लग रहा था, पर ऊपर भी ज्यादा देर ठहरना सुरक्षित नहीं था। उन्होंने चारों ओर सतर्क नजरों से देखा और धीरे धीरे नीचे उतर आए। मजदूर अब भी कुछ दूरी पर खड़े थे। उनके चेहरों पर गुस्सा और विद्रोह झलक रहा था। कुछ लोग धीरे धीरे अशोभनीय बातें कह रहे थे जो सेठ जी तक पहुंच रही थी। फिर भी किसी में इतना साहस नहीं था कि सामने आकर उन्हें चुनौती दे। गोपीनाथ का आभा मंडल ऐसा था कि उसकी उपस्थिति ने हिंसक भीड़ को भी काबू में रखा। सेठ जी ने मोटर में बैठते ही तेजी से जगह छोड़ दी, लेकिन उनकी गाड़ी जितनी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी, उनके दिमाग में घायल गोपीनाथ का चित्र उतनी ही तेजी से घूम रहा था। उनके भीतर अपराध बोध की लहरें उठने लगी। सवालों ने उन्हें घेर लिया। अगर गोपीनाथ उनका दुश्मन था तो उसने उनकी जान क्यों बचाई, खासकर ऐसी स्थिति में जब वह खुद मौत के करीब था। इसका उत्तर उनके पास नहीं था। गोपीनाथ की छवि उनके सामने आ खड़ी हुई, जैसे कह रही हो,
आपने मुझे निर्दोष होते हुए क्यों मारा? सेठ जी की आत्मा अशांत हो उठी। उनकी स्वार्थपरता ने उन्हें अंधा बना दिया था। फिर भी उनका हृदय इतना कठोर नहीं हुआ था कि एक निर्दोष की हत्या पर उन्हें ग्लानि न हो। उन्होंने मन को बहलाने के लिए कई बहाने बनाए, पर उनकी अंतरात्मा किसी भी तर्क को स्वीकारने को तैयार नहीं थी। ये अपराध बोध उनके भीतर सत्याग्रह कर रहा था, जैसे उसे न्याय के अलावा कुछ भी स्वीकार्य न हो। जब सेठ जी घर पहुंचे तो उनकी हालत ऐसी थी मानो उन्हें कैदियों की बेड़ियों में जकड़ दिया गया हो। प्रमीला ने चिंतित स्वर में पूछा, हड़ताल का क्या हुआ? अभी भी चल रही है या खत्म हो गई? मजदूरों ने कोई हंगामा तो नहीं किया? मैं तो बहुत डर गई थी। खूबचंद ने गहरी सांस लेकर आराम कुर्सी पर पसरते हुए कहा, कुछ न पूछो, जैसे तैसे जान बची। ऐसा समझ लो कि मौत के मुंह से लौट कर आया हूँ। पुलिस के लोग तो 9-2-11 हो गए और भीड़ ने मुझे चारों ओर से घेर लिया। किसी तरह जान लेकर भाग सका। जब हर तरफ से फंस गया तो मैंने रिवॉल्वर भी छोड़ दी। प्रमीला ने भय और चिंतित स्वर में पूछा, कोई जख्मी तो नहीं हुआ? खूबचंद बोले, गोपीनाथ घायल हुआ, वही जो मजदूरों की ओर से मेरे पास आया करता था। उसके गिरते ही भीड़ ने मुझे घेर लिया। जान बचाने के लिए मैं रुई की गांठों पर चढ़ गया। लगा कि अब जीवन की डोर टूटने ही वाली है। मजदूर तो उन गांठों को जलाने पर आमादा थे। यह सुनते ही प्रमीला सिहर उठी। खूबचंद ने बात आगे बढ़ाई। तभी वही घायल आदमी उठा और मजदूरों के सामने आकर उन्हें समझाने लगा, उसी ने मेरी जान बचाई। अगर वह वहां न पहुंचता तो मेरा बच पाना नामुमकिन था। प्रमीला ने गहरी सांस लेकर कहा, भगवान की अनुकंपा है, मैंने तभी मना किया था कि अकेले मत जाओ। उस आदमी को अस्पताल ले गए होंगे, है ना? खूबचंद ने दुख भरे स्वर में कहा, मुझे लगता है वह शायद बच नहीं पाया। जब मैं मोटर में बैठ रहा था, देखा कि वह जमीन पर गिर पड़ा और लोग उसे घेर कर खड़े हो गए। उसकी हालत का कुछ पता नहीं। प्रमीला उन स्त्रियों में से थी जिनके हृदय में श्रद्धा का प्रवाह रुधिर की तरह बहता है। उनके जीवन का आधार पूजा, तप, व्रत और प्रार्थना था। सुख हो या दुख, उनका आश्रय हमेशा ईश्वर ही होते। इस विकट घड़ी में भी वह दरवाजे के पास खड़ी होकर अपने ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी। उनका मन ईश्वर के चरणों में झुका हुआ था, जैसे क्षमा और शरण की याचना कर रहा हो। खूबचंद ने दार्शनिक भाव से कहा, वह मजदूर शायद पिछले जन्म का कोई महात्मा था, वरना जिसे उसने मारने की कोशिश की, उसी की प्राण रक्षा के लिए क्यों इतना प्रयास करता? प्रमीला ने श्रद्धा में डूबे स्वर में उत्तर दिया, यह तो भगवान की प्रेरणा है। उन्हीं की दया से हमारे मन में ऐसे सद्विचार आते हैं। खूबचंद ने गंभीर स्वर में प्रश्न किया, तो फिर बुरे विचार भी क्या भगवान की प्रेरणा से आते हैं? प्रमीला तुरंत बोली, भगवान आनंद का स्वरूप है। जैसे दीपक से अंधकार नहीं निकल सकता, वैसे ही उनसे बुरे विचार नहीं आ सकते। इतने में बाहर का शोर सुनकर खूबचंद चौंक पड़े। दोनों ने खिड़की से झांक कर देखा। हजारों लोग काली झंडियां लिए सड़कों पर उमड़ रहे थे। झंडियों के पीछे एक अर्थी चल रही थी और उसके चारों ओर जनसागर लहरा रहा था। वह गोपीनाथ के जनाजे का जुलूस था। सेठ जी जैसे ही मोटर में बैठकर मिल से घर की ओर रवाना हुए, मजदूरों ने यह दर्दनाक खबर अन्य मिलों तक पहुंचा दी। पल भर में यह वारदात पूरे शहर में बिजली की तरह फैल गई। कई मिलों में काम बंद हो गया और पूरे नगर में खलबली मच गई। लोग किसी बड़े बवाल के डर से अपनी दुकानें बंद कर घरों में दुबक गए। जुलूस, जिसमें गुस्से से भरी भीड़ गोपीनाथ के खून का बदला लेने को उतारू थी, सेठ खूबचंद के घर के सामने आकर जमा हो गया। दूसरी तरफ पुलिस अधिकारियों ने तय कर लिया था कि सेठ जी की हिफाजत हर हाल में करेंगे, चाहे इसके लिए कितने ही लोगों की जान क्यों न लेनी पड़े। 200 हथियारबंद पुलिस कर्मियों की टुकड़ी तेजी से उपद्रवकारियों को काबू करने के लिए डबल मार्च करती हुई वहां पहुंच रही थी। सेठ जी अब तक यह तय नहीं कर पाए थे कि उन्हें क्या करना चाहिए। इसी बीच विद्रोहियों ने कोठी के दफ्तर पर धावा बोल दिया। बही खाते जलाए जाने लगे, तिजोरियां तोड़ी जा रही थीं। दफ्तर के मुनीम और बाकी कर्मचारी अपनी जान बचाकर भाग खड़े हुए। चौकीदार भी किसी कोने में दुबक गया। तभी पुलिस की टुकड़ी वहां आ धमकी और पुलिस कमिश्नर ने हुजूम को सख्त लहजे में चेतावनी दी कि 5 मिनट के अंदर यहां से हट जाए, वरना अंजाम बुरा होगा। भीड़ ने एक सुर में नारा लगाया, गोपीनाथ की जय,
अगर यह परिस्थिति 1 घंटे पहले बनी होती तो शायद सेठ जी शांतिपूर्वक भीड़ को पुलिस की गोलियों का शिकार होने देते, लेकिन गोपीनाथ के त्याग और उदारता ने उनके मन में गहराई तक असर डाल दिया था। जैसे कोई चमत्कारी औषधि उनके भीतर जमे विकारों को पिघला गई हो। उन्होंने प्रमीला की तरफ देखा और कहा, मैं खुद जाकर अपना अपराध स्वीकार करता हूँ, नहीं तो मेरी वजह से न जाने कितने घर तबाह हो जाएंगे। प्रमीला ने कांपते हुए कहा, यही खिड़की से लोगों को समझा दो, जो मजूरी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं उसे मान लो। सेठ जी ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, इस वक्त उन्हें सिर्फ मेरे खून की प्यास है, मजूरी बढ़ाने से बात नहीं बनेगी। प्रमीला की आंखें भर आईं। उसने डरी हुई आवाज में कहा, अगर ऐसा किया तो तुम पर हत्या का आरोप लग जाएगा। सेठ जी ने शांत स्वर में कहा, अगर यही भगवान की मर्जी है तो इसे कौन टाल सकता है। एक इंसान की जान इतनी कीमती नहीं कि उसके लिए हजारों जानें कुर्बान कर दी जाए। प्रमीला को ऐसा लगा मानो उसके सामने साक्षात भगवान खड़े हों। वह भावुक होकर पति के गले लग गई और भर्राए स्वर में बोली, मुझे इस तरह अकेला क्यों छोड़ जाते हो। सेठ जी ने प्रमीला को गले लगाते हुए कहा, भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। उनके होठों से इससे ज्यादा कुछ नहीं निकल पाया। प्रमीला की सिसकियां थमने का नाम नहीं ले रही थी। उसे वहीं रोता छोड़कर सेठ जी धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगे। जिस संपत्ति के लिए उन्होंने हर जायज नाजायज कदम उठाया, तिकरम लगाई, अनगिनत छल कपट किए, जिसे वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि मानते थे, वो अब शायद हमेशा के लिए उनके हाथ से जा रही थी। लेकिन उनकी आंखों में न तो कोई मोह बचा था और न ही किसी तरह का पछतावा। उन्हें पूरा एहसास था कि उन्हें कठोर सजा दी जाएगी, उनका पूरा कारोबार चौपट हो जाएगा, उनका सारा वैभव मिट्टी में मिल जाएगा। यह भी संभव था कि प्रमीला से कभी दोबारा मुलाकात न हो। कौन जिंदा रहेगा, कौन नहीं, ये सोच अब उनके दिमाग में कहीं नहीं थी। उनके हाव भाव ऐसे थे मानो वो खुद अपनी मर्जी से काल के दरवाजे खटखटा रहे हों। प्रमीला ने आखिरी पल तक उनका साथ दिया। वो उनके साथ नीचे तक आई, चाहती थी कि जब तक भीड़ उन्हें उनसे अलग न कर दे, वो उनके करीब रहे। लेकिन सेठ जी ने तेजी से बाहर कदम रखा और प्रमीला वहीं खड़ी अश्रुओं के सैलाब में डूबी रह गई। सेठ जी की बलि पाकर विद्रोहियों का उफान थम गया। उन्हें 1 सप्ताह तक जेल में रखा गया और फिर उन पर मुकदमा चला। बंबई के सबसे नामी बैरिस्टर उनकी पैरवी कर रहे थे। मजदूरों ने चंदे से भारी धनराशि जमा कर ली थी और उनका आक्रोश इस हद तक था कि अगर अदालत से सेठ जी बरी भी हो जाते तो वो उनकी हत्या करने पर आमादा थे। हर दिन अदालत के बाहर हजारों मजदूर जुटते। सेठ जी ने अपना अपराध खुद कबूल कर लिया था, इसलिए दोष साबित करना मुश्किल नहीं था। वकीलों ने उनकी सजा को कम करवाने की कोशिशें की, लेकिन अदालत ने उन्हें 14 साल की काला पाने की सजा सुना दी। सेठ जी के जाते ही जैसे लक्ष्मी का भी उनके घर से मोह भंग हो गया। उनका विशाल वैभव देखते देखते बिखर गया। साल भर के भीतर पूरा कारोबार खत्म हो गया। मिल पहले ही बंद हो चुकी थी और लेन देन चुकाने के बाद कुछ भी शेष नहीं रहा। यहाँ तक कि रहने का मकान भी छिन गया। प्रमीला के पास लाखों के गहने थे। चाहती तो उन्हें बचा सकती थी, लेकिन त्याग की भावना ने उसे सब कुछ देने पर मजबूर कर दिया। 7 महीने बाद जब उसके पुत्र का जन्म हुआ, तब वो एक छोटे से किराए के घर में रह रही थी, लेकिन बेटे को गोद में लेकर उसकी सारी तकलीफें भूल गई। बस एक कसक रह गई, अगर पतिदेव होते तो इस सुख के पल को कितनी खुशी से जीते। प्रमीला ने अपने पुत्र का पालन पोषण करते हुए जिन दुखदायी परिस्थितियों का सामना किया, उसकी कहानी बहुत लंबी है। उसने हर कठिनाई को सहा, लेकिन किसी के आगे सहायता के लिए हाथ नहीं फैलाया। जिस निष्ठा और लगन से उसने अपने ऊपर के सारे कर्जे चुकाए, उससे लोगों का उसके प्रति आदर और बढ़ गया। कई भले लोग उसे मासिक आर्थिक मदद देने को तैयार हो गए, लेकिन उसने किसी से कोई उपकार नहीं लिया। उसका परिचय अच्छे घरों की महिलाओं से था। वह स्वदेशी वस्त्रों और उत्पादों का प्रचार करती और इसी से अपनी रोजी रोटी चलाती थी। जब तक बच्चा दूध पीता था, उसे अपने काम में खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन जैसे ही बच्चा दूध छुड़ाने लायक हुआ, उसने उसे दाई के पास छोड़ना शुरू कर दिया और स्वयं काम पर जाने लगी। दिन भर की कठोर मेहनत के बाद जब वह शाम को घर लौटती और अपने बच्चे को गोद में उठाती, तो उसका मन उल्लास से भर जाता।
और उसकी कल्पना पति के पास उड़ जाती, जो न जाने किस हाल में हजारों मील दूर था। उसे अपनी खोई हुई संपत्ति की कोई परवाह नहीं थी। उसकी बस एक ही इच्छा थी कि उसका पति सलामत लौट आए और उनके बच्चे को देखकर अपने मन को तसल्ली दे। प्रमीला हर दिन ईश्वर के चरणों में सिर झुकाकर प्रार्थना करती। उसे विश्वास था कि जो कुछ भी ईश्वर करेगा वही उनके भले के लिए होगा। प्रार्थना ही अब उसके जीवन की शक्ति बन गई थी। इसी में उसे साहस और धैर्य मिलता। 15 वर्षों की इस कठोर तपस्या को उसने आशा के सहारे काट लिया। संध्या का समय था। किशोर कृष्णचंद्र अपनी माँ के पास मायूस बैठा था। वह अपने माँ बाप में से किसी को भी ठीक से देख नहीं पाया था। प्रमीला ने उससे पूछा, बेटा, तुम्हारी परीक्षा तो खत्म हो गई? कृष्णचंद्र ने बुझी हुई आवाज में कहा, हाँ अम्मा, खत्म हो गई, लेकिन मेरे पेपर अच्छे नहीं गए। मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता। उसकी आंखें भर आई। प्रमीला ने स्नेह से कहा, यह तो सही बात नहीं है बेटा, तुम्हें पढ़ाई में मन लगाना चाहिए। कृष्णचंद्र ने आंसुओं से भरी आंखों से माँ की ओर देखा और बोला, अम्मा, मुझे बार बार पिताजी की याद आती रहती है। वह तो अब बहुत बूढ़े हो गए होंगे। मैं अक्सर सोचता हूँ कि जब वह लौटेंगे तो मैं तन मन से उनकी सेवा करूंगा। इतना बड़ा बलिदान कौन कर सकता है अम्मा, लेकिन लोग फिर भी उन्हें निर्दयी कहते हैं। कुछ रुककर वह धीरे धीरे बोला, अम्मा, मैंने गोपीनाथ के परिवार का पता लगा लिया है। उनकी घरवाली, माँ और एक बेटी है। वह मुझसे 2 साल बड़ी है। माँ बेटी दोनों मिल में काम करती है। दादी अब बहुत बूढ़ी हो गई है। प्रमीला ने हैरत से पूछा, बेटा, तुझे ये सब कैसे पता चला? कृष्णचंद्र के चेहरे पर खुशी झलक रही थी। वह बोला, अम्मा, आज मैं उस मिल में गया था। मैं देखना चाहता था वह जगह जहाँ पिताजी को मजदूरों ने घेरा था, और वह भी जहाँ गोपीनाथ गिरा था, पर वहां अब कुछ भी नहीं बचा। उन जगहों पर अब बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हो गई हैं। मिल का काम खूब जोरों पर चल रहा है। जैसे ही मैंने वहां कदम रखा, बहुत से लोग मुझे घेर कर खड़े हो गए। सब कहते थे, तुम तो भैया गोपीनाथ का दूसरा रूप हो। अम्मा, वहां गोपीनाथ की एक तस्वीर लगी है। उसे देखकर मैं दंग रह गया। ऐसा लगा जैसे मेरी ही तस्वीर हो, बस मूंछों का फर्क है। जब मैंने गोपी की पत्नी के बारे में पूछा तो एक आदमी उसे बुला लाया। अम्मा, वह मुझे देखते ही फूट फूट कर रोने लगी, और अजीब बात यह है कि मैं भी रो पड़ा। उनका हाल देखकर दिल पसीज गया। मुझे तो ऐसा लगता है कि उनकी मदद करनी चाहिए। प्रमीला को चिंता हुई कि कहीं बेटा इन बातों में पढ़कर अपनी पढ़ाई न छोड़ दे। उसने सावधानी से कहा, बेटा, अभी तुम उनकी क्या मदद कर सकते हो? हमारे पास धन होता तो मैं कहती कि हर महीने कुछ पैसे दे दो, लेकिन घर का हाल तो तुम जानते ही हो। फिलहाल अपना ध्यान पढ़ाई पर लगाओ। जब तुम्हारे पिताजी लौट आए तब जो करना हो करना। कृष्णचंद्र ने कुछ जवाब नहीं दिया, लेकिन उस दिन के बाद उसका नियम बन गया कि स्कूल से लौटकर वह गोपी के परिवार के पास जरूर जाता। जो भी जेब खर्च उसे मिलता वह उन अनाथों पर खर्च कर देता। कभी फल ले जाता तो कभी सब्जी। एक दिन देर से घर लौटने पर प्रमीला बहुत घबरा गई। बेटे का पता लगाते हुए वह उस विधवा के घर पहुंची। उसने देखा कि एक तंग बदबूदार गली में, एक सीलन भरे खस्ताहाल मकान में गोपी की पत्नी खाट पर पड़ी थी। कृष्णचंद्र पास खड़ा पंखा झल रहा था। जैसे ही उसने माँ को देखा, बोला, अम्मा, मैं अभी घर नहीं जाऊंगा। देखो काकी कितनी बीमार है। दादी को कुछ सूझता नहीं और बिन्नी रसोई बना रही है। इनके पास बैठने वाला कोई नहीं है। प्रमीला ने हल्की नाराजगी से कहा, बेटा, अब तो अंधेरा हो गया है। तुम यहाँ कब तक बैठे रहोगे? अकेला घर मुझे भी अच्छा नहीं लगता। इस वक्त चलो, सुबह फिर आ जाना। रोगिणी ने प्रमीला की आवाज सुनकर धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और थकी हुई आवाज में बोली, आओ माताजी, बैठो। मैं तो भैया से कह रही थी कि देर हो रही है, अब घर जाओ, लेकिन ये सुनते ही नहीं। मुझे नहीं पता कि मेरी जैसी अभागिन पर इन्हें इतनी दया क्यों आती है। ऐसा लगता है जैसे मेरा अपना बेटा भी शायद इतनी सेवा न करता। चारों तरफ सड़ांध फैल रही थी। उमस ऐसी थी कि वहां खड़े रहना मुश्किल था। उस तंग जगह में हवा आने का रास्ता भी कहाँ था, लेकिन कृष्णचंद्र के चेहरे पर ऐसी तसल्ली थी जैसे कोई थका हारा इंसान आखिरकार अपने घर लौट आया हो। प्रमीला ने इधर उधर नजर दौड़ाई।
तभी उसकी निगाह दीवार पर टंगी एक तस्वीर पर पड़ी। वह करीब गई और तस्वीर को देखकर उसका दिल एकदम धक से रह गया। बेटे की ओर पलटकर बोली, तूने ये चित्र कब खिंचवाया बेटा? कृष्णचंद्र मुस्कुराते हुए बोला, अम्मा, ये मेरा चित्र नहीं है, ये गोपीनाथ का चित्र है। प्रमीला ने अविश्वास से कहा, झूठ मत बोल, ये तेरा ही है। रोगिणी ने गहरी उदासी और आश्चर्य से कहा, नहीं माताजी, ये मेरे पति का ही चित्र है। भगवान की लीला भी अनोखी है, पर भैया की सूरत उनसे इतनी मिलती है कि कभी कभी मुझे खुद पर यकीन नहीं होता। जब मेरी शादी हुई थी तब उनकी उम्र भी ऐसी ही थी और चेहरा भी बिल्कुल ऐसा ही था। यही मुस्कान, यही बात करने का तरीका, सब कुछ वही है। क्या रहस्य है, ये समझना मेरे बस की बात नहीं। माताजी, जब से भैया यहाँ आने लगे हैं, मेरा जीवन जैसे बदल गया है। इस बस्ती में सब हम जैसे ही गरीब मजदूर रहते हैं। भैया सबके साथ बच्चों जैसा व्यवहार करते हैं। सब इन्हें देखकर खुशी से झूम उठते हैं। प्रमीला ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसके मन पर एक अजीब सी आशंका छा गई थी, जैसे उसने कोई डरावना सपना देख लिया हो। उसके मन में एक ऐसा सवाल उठ रहा था जिसकी कल्पना भी उसे सिहारा रही थी। अचानक उसने कृष्णचंद्र का हाथ पकड़ा और जोर से खींचते हुए दरवाजे की ओर ले चली, जैसे कोई उसे अपने बच्चे से अलग करने की कोशिश कर रहा हो। रोगिणी ने सिर्फ इतना कहा, माताजी, कभी कभी भैया को मेरे पास आने दिया करना। अगर ये नहीं आए तो मैं शायद जी ही न सकूं। 15 साल बाद भूतपूर्व सेठ खूबचंद अपने शहर के स्टेशन पर उतरे। वह जो कभी एक हरा भरा पेड़ हुआ करता था, अब सूखा ठूंठ बन चुका था। चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, सिर के बाल सफेद हो चुके थे, दाढ़ी ऐसी थी जैसे किसी जंगल की झाड़ियां, दांतों का कहीं अता पता नहीं और कमर झुक चुकी थी। उस ठूंठ को देखकर कौन कह सकता था कि ये वही वृक्ष है जो कभी फल फूल और चहचहाते पक्षियों से लदा रहता था। स्टेशन के बाहर कदम रखते ही वह उलझन में पड़ गए कि अब किस ओर जाए। अपने ही नाम को जबान पर लाने में शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। किससे पूछे कि प्रमीला अभी जीवित है या नहीं, और अगर है तो कहाँ है? वह उन्हें देखकर खुश होगी या फिर उन्हें नजरअंदाज कर देगी। प्रमीला का पता लगाने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। खूबचंद की कोठी अब भी खूबचंद की कोठी ही कहलाती थी, भले ही जमाना और मालिक बदल गए हों। दुनिया को कानून के बदलने की खबर कब रहती है? अपनी पुरानी हवेली के पास पहुंचकर उन्होंने एक तंबोली से सवाल किया, भैया, यही सेठ खूबचंद की कोठी है ना? तंबोली ने उन्हें थोड़ा गौर से देखा, मानो कुछ पहचानने की कोशिश कर रहा हो, और कहा, खूबचंद की जब थी तब थी, अब तो लाला देशराज की है। खूबचंद ने अपनी झिझक छुपाते हुए कहा, अच्छा, मुझे यहाँ आए तो बरसों हो गए। पहले सेठ जी के यहाँ काम करता था। सुना था सेठ जी को काला पानी हो गया था। तंबोली ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, हाँ, बेचारे भलमनसी में फंस गए, वरना चाहे तो बेदाग बच सकते थे। पूरा घर मिट्टी में मिल गया। सेठानी अब भी होंगी? हाँ, सेठानी है और उनका लड़का भी है। ये सुनते ही खूबचंद के चेहरे पर मानो बीते दिनों की रौनक लौट आई। उनकी आंखों में फिर से वही चमक थी जो 15 साल पहले विलुप्त हो गई थी। वह उमंग, वह जोश जो इतने वर्षों से जैसे किसी गहरी नींद में था, अचानक जाग उठा। उन्होंने तंबोली का हाथ इस तरह पकड़ा जैसे कोई पुराना दोस्त मिला हो और उत्सुकता से बोले, अरे, उनका लड़का भी है? भैया, जरा पता बता दो, मैं जाकर सलाम कराऊं। बहुत साल तक उनका नमक खाया है। तंबोली ने मुस्कुराते हुए प्रमीला के घर का पता बता दिया। प्रमीला इसी मोहल्ले में रहती थी। खूबचंद जैसे हवा में तैरते हुए आगे बढ़ गए। थोड़ी दूर चलते ही उन्हें ठाकुर जी का एक मंदिर दिखाई दिया। वह अंदर गए और मूर्ति के चरणों पर सिर झुका दिया। उनकी आत्मा की सारी श्रद्धा जैसे प्रवाह बनकर बहने लगी। इन 15 वर्षों के कठिन प्रायश्चित्त में केवल ठाकुर जी के चरणों में ही उन्हें सुकून मिला था। दिन भर मेहनत मजदूरी के बाद जब वह रात को थके शरीर के साथ जमीन पर लेटते, तो बीते दिनों की स्मृतियां उनके सामने जीवंत हो उठती। उनका पुराना विलासितापूर्ण जीवन जैसे आंसू बहाता हुआ उनके समक्ष खड़ा हो जाता। वह मन ही मन प्रार्थना करते, हे ईश्वर, मुझ पर दया करो। इस दया याचना में उन्हें ऐसी शांति और स्थिरता मिलती मानो कोई बच्चा
अपनी माँ की गोद में सो रहा हो। जब उनके पास धन, यौवन और अधिकार थे, तब आत्मा की यह पुकार शायद कहीं दब गई थी। मन हमेशा प्रवृत्ति की ओर दौड़ता था, लेकिन अब इस दीन अवस्था में स्मृतियों से कटकर उनका मन ईश्वर की ओर झुक गया था। जैसे पानी की सतह पर कोई पर्दा हो तो सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती, वैसे ही अब तक उनके जीवन पर माया का आवरण था। मंदिर से बाहर निकलते ही उनकी दृष्टि एक स्त्री पर पड़ी जो भीतर जा रही थी। उनके हृदय की धड़कन तेज हो गई। वह अनायास ही स्तंभ की आड़ में खड़े हो गए। यह प्रमीला थी। पिछले 15 सालों में ऐसा एक भी दिन नहीं गुजरा जब उन्होंने प्रमीला को याद न किया हो। उसकी छवि उनके मन मस्तिष्क पर जैसे अंकित थी। लेकिन आज उस स्मृति और इस वास्तविकता में उन्हें गहरा अंतर नजर आया। स्मृति पर न तो समय का असर होता है और न ही सुख दुख का, लेकिन सच्चाई वैसी स्थिर नहीं होती। उनकी यादों में प्रमीला हमेशा अलंकरणों, मुस्कान और लज्जा के साथ नजर आई थी, परंतु आज उन्होंने उसमें एक साधक का तेजस्वी रूप देखा। उनके हृदय में एक कंपन हुआ, जैसे कोई गहरा अनुराग उनकी आत्मा को छू गया हो। उनके मन में विचार आया कि उसके चरणों पर गिरकर कहे, देवी, इस पतित का उद्धार करो। लेकिन तुरंत एक डर ने उन्हें घेर लिया कि कहीं वह उनकी उपेक्षा न कर दे। इस विचार ने उन्हें संकोच से भर दिया। कुछ दूर चलने के बाद उन्होंने देखा कि प्रमीला एक गली में मुड़ गई। सेठ जी भी अनजाने में उसके पीछे पीछे चल दिए। आगे जाकर एक बड़ी हवेली के सामने प्रमीला ने प्रवेश किया, लेकिन सेठ जी यह नहीं देख सके कि वह हवेली के अंदर किस ओर गई। वह द्वार पर ठिठक गए, सोचने लगे कि किससे पूछें। तभी एक किशोर को हवेली से बाहर आते देखा। सेठ जी ने उसे पुकारा। युवक ने उनकी ओर देखा और तुरंत उनके चरणों पर गिर पड़ा। सेठ जी का दिल धक से रह गया। यह तो गोपी था, बिल्कुल वैसा ही चेहरा मोहरा, वही कद काठी। ऐसा लगा जैसे गोपी ने फिर से नया जन्म ले लिया हो। उनका सारा शरीर एक विचित्र भय और उत्सुकता से कांप उठा। युवक ने खड़े होकर तुरंत कहा, हम आपकी प्रतीक्षा ही कर रहे थे। बंदरगाह जाने के लिए गाड़ी लेने जा रहा था। आपको यहाँ आने में बड़ी तकलीफ हुई होगी। आइए, भीतर चलिए। मैं आपको देखते ही पहचान गया। कहीं भी देखते पहचान लेता। खूबचंद उसके साथ अंदर चले गए, लेकिन उनका मन अतीत की उलझनों में फंसा हुआ था। गोपी की छवि क्या कभी उनकी स्मृति से मिट सकती थी? इस चेहरे को उन्होंने अनगिनत बार अपने स्वप्नों में देखा था। वह घटना जो उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय बनी, आज एक युग बीत जाने के बाद भी उनकी राह में पत्थर की तरह खड़ी थी। अचानक कृष्णचंद्र सीढ़ियों के पास रुककर बोले, जाकर अम्मा से कह आऊं कि दादा आ गए हैं। आपके लिए नए नए कपड़े तैयार रखे हैं। खूबचंद ने पुत्र के मुख का ऐसा चुंबन किया मानो वह अभी भी शिशु हो। उन्होंने उसे गोद में उठा लिया और सीढ़ियां चढ़ने लगे। यह उल्लास की प्रचंड ऊर्जा थी। 30 वर्षों से संचित पुत्र लालसा, जिसे पाकर उनका मन मानो न्योछावर हो जाना चाहता था। जीवन उन्हें नई नई अभिलाषाओं में बांधकर सम्मोहित कर रहा था। इस अनमोल रत्न के लिए उन्होंने न जाने कितनी यातनाएं सहर्ष झेली थी। अपने अनुभवों का जो सार उन्होंने जीवन भर संजोया था, उसे अब वे कृष्णचंद्र के मस्तिष्क में संचारित करना चाहते थे। उन्हें यह कामना नहीं थी कि कृष्णचंद्र धनवान, चतुर या यशस्वी बने, बल्कि उनका हृदय दयालु हो, सेवा भावना से परिपूर्ण हो, नम्र और श्रद्धावान हो। ईश्वर की कृपा पर अब उन्हें असीम विश्वास हो चला था। अन्यथा उनके जैसा अधम व्यक्ति क्या इस अनुकंपा का पात्र हो सकता था? और प्रमीला, वह तो साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप थी। कृष्णचंद्र भी अपने पिता को पाकर पुलकित हो गया। वह अपनी सेवाओं के माध्यम से उनके अतीत की कड़वाहट को मानो भुला देना चाहता था। ऐसा प्रतीत होता था जैसे पिता की सेवा ही के लिए उसका जन्म हुआ हो, मानो वह पूर्व जन्म के किसी ऋण को चुकाने के लिए इस संसार में आया हो। आज सेठ जी को आए 7वां दिन था। संध्या का समय था। सेठ जी संध्या की तैयारी कर रहे थे कि गोपीनाथ की बेटी बिन्नी ने आकर प्रमीला से कहा, माताजी, अम्मा का हाल ठीक नहीं है, भैया को बुला रही है। प्रमीला ने उत्तर दिया, आज तो वह नहीं जा सकेगा, उसके पिता आए हुए हैं, उनसे बातचीत कर रहा है। कृष्णचंद्र ने दूसरे कमरे से यह संवाद सुन लिया। वह तुरंत आकर बोला, नहीं अम्मा,
मैं दादा से पूछकर थोड़ी देर के लिए चला जाऊंगा। प्रमीला तुनक कर बोली, तू घर से बाहर जाता है तो तुझे घर की सुध ही नहीं रहती। पता नहीं उन लोगों ने तुझे क्या जादू सुंघा दिया है। कृष्णचंद्र ने गिड़गिड़ा कर कहा, मैं जल्दी लौट आऊंगा अम्मा, तुम्हारे पांव पड़ता हूं। प्रमीला ने डांटते हुए कहा, तू भी अजीब लड़का है, दादा बेचारे अकेले बैठे हैं और तुझे वहां जाने की पड़ी है। सेठ जी ने यह वार्तालाप सुना। वे आकर बोले, कोई हरज नहीं है, यदि वह जल्दी लौटने की बात कर रहा है तो जाने दो। कृष्णचंद्र मुस्कुराते हुए बिन्नी के साथ चला गया। थोड़ी ही देर बाद प्रमीला ने चिंतित स्वर में कहा, जब से मैंने गोपी की तस्वीर देखी है मेरा मन हमेशा संशय में डूबा रहता है। हर वक्त यही डर सताता है कि भगवान जाने क्या करने वाले हैं। सेठ जी ने गहरे और गंभीर स्वर में कहा, मैं भी तो पहली बार देखकर स्तब्ध रह गया था। ऐसा लगा मानो खुद गोपीनाथ खड़ा हो। प्रमीला ने सहमति जताई। गोपी की घरवाले भी यही कहती है कि इसका स्वभाव गोपी जैसा ही है। सेठ जी ने हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, ये तो भगवान की माया है। देखो, जिसकी मैंने हत्या की वही मेरा पुत्र बनकर लौटा है। मुझे तो पूरा यकीन है कि गोपीनाथ ने ही इसमें जन्म लिया है। प्रमीला ने अपना माथा पकड़ते हुए कहा, यही सोच सोचकर कभी कभी मन में जाने कैसी कैसी शंकाएं उठती हैं। सेठ जी ने श्रद्धा से भरी आंखों से प्रमीला की ओर देखा और कहा, जो कुछ भी होता है भगवान केवल जीवों के कल्याण के लिए करते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, लेकिन यह हमारी नासमझी है। विधाता कोई नासमझ बच्चा नहीं है जो अपने ही बनाए खिलौने को तोड़कर खुश हो जाए। वह हमारा दुश्मन भी नहीं है जो हमारा नुकसान करने में आनंद पाए। वह तो करुणामय है, मंगलमय है। यही विश्वास था जिसने निर्वासन के दिनों में मुझे टूटने से बचाया। अगर यह आधार न होता तो पता नहीं मेरी नया कहां कहां भटकती और उसका क्या अंजाम होता। कुछ कदम चलने के बाद बिन्नी ने कहा, मैंने तुमसे झूठ बोला था कि अम्मान बीमार है। दरअसल अम्मा अब बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुम कई दिन से मिलने नहीं आए, इसीलिए उन्होंने मुझसे कहा था कि किसी बहाने तुम्हें बुला लाऊं। कृष्णचंद्र ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। मुझसे सलाह करेंगी? मैं भला क्या सलाह दूंगा? मैं इसलिए नहीं आ सका क्योंकि दादा आ गए हैं। बिन्नी ने तुरंत पूछा, तुम्हारे दादा आ गए? उन्होंने पूछा नहीं कि ये लड़की कौन है? नहीं, कुछ नहीं पूछा, लेकिन दिल में तो यही सोचते होंगे कि कितनी बेशर्म लड़की है। कृष्णचंद्र ने हल्के हंसी के साथ कहा, दादा वैसे इंसान नहीं है। अगर उन्हें पता होता कि ये कौन है तो बड़े प्यार से बातें करते। सच कहूं, मुझे पहले डर लगता था कि न जाने उनका स्वभाव कैसा होगा। सुना था कि कैदी बड़े कठोर दिल के होते हैं, लेकिन दादा तो दया के सागर है। दोनों कुछ देर तक चुपचाप चलते रहे। फिर कृष्णचंद्र ने पूछा, तुम्हारी अम्मा मुझसे क्या सलाह करेंगी? बिन्नी जैसे किसी गहरी सोच से बाहर आई। उसने हल्के झल्लाए हुए स्वर में कहा, मुझे क्या पता कैसी सलाह करेंगी। अगर मुझे पता होता कि तुम्हारे दादा आए हुए हैं तो मैं खुद नहीं आती। मन में यही कहते होंगे कि इतनी बड़ी लड़की अकेली यहाँ वहां घूम रही है। कृष्णचंद्र ने हंसते हुए कहा, हाँ जरूर कहते होंगे, मैं जाके और जोड़ दूंगा कुछ बातें। बिन्नी नाराज होकर बोली, तुम क्या जोड़ दोगे? बताओ, मैं कहाँ घूमती हूँ? तुम्हारे घर के अलावा और कहीं जाती हूँ क्या? कृष्णचंद्र ने ठिठोली के अंदाज में जवाब दिया, मेरे जी में जो आएगा वही बोलूंगा। अब बताओ, अम्माओं को मुझसे कैसी सलाह चाहिए? बिन्नी ने सीधी बात की। तो मैंने कब कहा कि नहीं बताऊंगी? देखो, हमारे मिल में कल फिर हड़ताल होने वाली है। हमारा मैनेजर इतना कठोर दिल है कि अगर कोई 5 मिनट भी देर कर दे तो आधे दिन की तलब काट लेता है, और अगर 10 मिनट देर हो जाए तो पूरे दिन की मजदूरी हजम कर लेता है। कई बार सबने उससे बात की, समझाया, मगर वो टस से मस नहीं होता। अम्मा को न जाने तुम्हारे ऊपर इतना भरोसा क्यों है, और मजदूर भी तुम पर बहुत विश्वास करते हैं। सबकी राय है कि तुम मैनेजर से जाकर सीधे बात करो। अगर उसने हाँ कर दी तो ठीक, नहीं तो फिर हड़ताल होगी। कृष्णचंद्र कुछ सोच में डूब गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। बिन्नी ने थोड़ी तुनक कर कहा, यह सख्ती सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैनेजर जानता है कि हम बेबस हैं। उसे पता है कि हमारे पास और कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन हमें भी दिखाना होगा कि हम चाहे भूखों मर जाएं, पर अन्याय सहन नहीं करेंगे।
कृष्णचंद्र ने गहरी आवाज में कहा, अगर उपद्रव हुआ तो गोलियां चलेंगी। बिन्नी बेखौफ होकर बोली, तो चलने दो, हमारे दादा नहीं रहे तो क्या हम जिए नहीं? दोनों जब घर पहुंचे तो देखा कि दरवाजे पर बहुत से मजदूर इकट्ठा थे और इसी मुद्दे पर चर्चा हो रही थी। कृष्णचंद्र को देखते ही मजदूरों ने आवाज लगाई, लो भैया आ गए। यही वो मिल थी जहां सेठ खूबचंद ने पहले गोलियां चलवाई थी और आज उन्हीं का बेटा मजदूरों का नेतृत्व करते हुए उन्हीं गोलियों के सामने खड़ा था। कृष्णचंद्र और मैनेजर के बीच बातचीत हो चुकी थी। मैनेजर ने नियमों में नरमी बरतने से इनकार कर दिया। इसके बाद हड़ताल की घोषणा कर दी गई। आज हड़ताल का दिन है। मजदूर मिल के बाहर जुटे हुए हैं और मैनेजर ने मिल की सुरक्षा के लिए फौजी गार्ड बुला लिए हैं। मजदूर उपद्रव नहीं करना चाहते थे, उनकी हड़ताल सिर्फ असंतोष का इजहार थी। लेकिन जब उन्होंने फौजी गार्ड देखे तो उनका खून खौल उठा। दोनों तरफ तैयारी हो गई, एक ओर बंदूकें और दूसरी तरफ ईंट पत्थर। युवक कृष्णचंद्र ने गरजते हुए कहा, तैयार हो, हमें मिल के अंदर जाना है, चाहे सब मर जाए। मजदूरों की भीड़ से आवाज आई, सब तैयार है, जिसके घर परिवार वाले हैं वो अपने घर लौट जाए। बिन्नी पीछे खड़ी मुस्कुराती हुई बोली, परिवार और बच्चों की सुरक्षा तो भगवान ही करता है। कुछ मजदूर घर वापस जाने की सोच ही रहे थे कि बिन्नी के इस एक वाक्य ने उनकी हिम्मत फिर से जगा दी। जोरदार जयकारे गूंजे और लगभग 1000 मजदूरों का जत्था मिलके गेट की ओर बढ़ चला। फौजी गार्ड ने गोलियों की बौछार कर दी। सबसे आगे कृष्णचंद्र गिरा और फिर उसके पीछे कई और लोग। ये मंजर देखकर लोगों के कदम लड़खड़ाने लगे। उसी वक्त सेठ खूबचंद नंगे सिर और नंगे पांव मिलके हाथे में पहुंचे। जैसे ही उन्होंने कृष्णचंद्र को गिरते देखा, उनकी आंखों में एक तूफान उमड़ आया। उन्हें पहले ही घर पर स्थिति की भनक लग चुकी थी। उन्होंने पूरी ताकत से आवाज लगाई, कृष्णचंद्र की जय, और दौड़कर घायल युवक को अपनी छाती से चिपका लिया। मजदूरों में मानो बिजली सी दौड़ गई। एक नया साहस और आत्मविश्वास उभर आया। खूबचंद, ये नाम जैसे जादू कर गया। पिछले 15 साल में खूबचंद एक शहीद के रूप में पूजनीय हो चुके थे। आज उन्हीं का बेटा मजदूरों का नेतृत्व करते हुए शहीद हुआ। भगवान की लीला भी अनोखी है। सेठ जी ने अपने बेटे की निर्जीव देह को जमीन पर लेटाया और पूरी स्थिरता से बोले, भाइयों, यह लड़का मेरा पुत्र था। जब मैं 15 साल बाद जेल से छूटा तो भगवान की कृपा से इसका दर्शन हुआ। आज 8वां दिन है और आज फिर भगवान ने इसे अपने पास बुला लिया। वह भी उनकी कृपा थी और यह भी उनकी कृपा है। मैं तब भी अज्ञानी था, आज भी हूँ, लेकिन एक बात पर गर्व है, भगवान ने मुझे ऐसा साहसी पुत्र दिया। अब आप लोग मुझे बधाई दीजिए। कितने लोगों को ऐसी वीरगति मिलती है जो अन्याय के सामने डटकर खड़ा हो जाए, वही असली वीर है। इसलिए बोलिए, कृष्णचंद्र की जय। हजारों गलों से गगनभेदी जय घोष गूंजा। मजदूरों ने जोश में आकर हल्ला मचाते हुए दफ्तर के अंदर धावा बोल दिया। गारद के जवान मानो स्तब्ध हो गए। किसी ने एक भी गोली नहीं चलाई। इस अभूतपूर्व घटना ने उन्हें निष्क्रिय कर दिया। मैनेजर ने अपने हाथ में पिस्तौल उठा ली और खड़ा हो गया। जैसे ही उसने सामने सेठ खूबचंद को देखा, उसके होश उड़ गए। वह शर्मिंदा होते हुए बोला, मुझे बहुत अफसोस है कि दैव योग से ऐसी घटना हो गई, लेकिन आप खुद समझ सकते हैं मैं क्या कर सकता था। सेठ जी ने शांत और दृढ़ स्वर में कहा, ईश्वर जो कुछ करता है हमारे भले के लिए करता है। अगर इस बलिदान से मजदूरों का भला हो जाए तो मुझे कोई खेद नहीं। मैनेजर सम्मान से सिर झुकाते हुए बोला, लेकिन ऐसी बातों से मन को संतोष नहीं मिलता। बड़े ज्ञानी लोगों का भी मन डगमगा ही जाता है। सेठ जी ने इस वार्ता को समाप्त करने की मंशा से पूछा, तो अब आपका क्या विचार है? मैनेजर थोड़ी झिझक के साथ बोला, मैं इस विषय में स्वतंत्र नहीं हूं। मालिकों की जो आज्ञा थी मैं बस उसी का पालन कर रहा था। सेठ जी ने कठोर स्वर में उत्तर दिया, अगर आप यह समझते हैं कि मजदूरों के साथ अन्याय हो रहा है तो आपका कर्तव्य है कि उनके पक्ष में खड़े हों। अन्याय का समर्थन करना भी अन्याय करने के बराबर ही है। उधर मजदूर कृष्णचंद्र के दाह संस्कार की तैयारी कर रहे थे और इधर दफ्तर में मिल के डायरेक्टर, मैनेजर और सेठ खूबचंद मजदूरों के साथ हो रहे अन्याय को समाप्त करने का कोई रास्ता निकालने में व्यस्त थे।
10 बजे सेठ जी बाहर आए और मजदूरों को संबोधित करते हुए कहा, मित्रों, ईश्वर को धन्यवाद दो कि उसने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली। अब तुम्हारी उपस्थिति के लिए नए नियम बनाए जाएंगे और जुर्माने की वर्तमान प्रथा समाप्त कर दी जाएगी। मजदूरों ने यह सुना, लेकिन उनके चेहरे पर वह खुशी नहीं थी जो 1 घंटे पहले होती। कृष्णचंद्र का बलिदान देकर कोई भी रियायत उनके लिए महत्वहीन थी। अभी अर्थी उठी भी नहीं थी कि प्रमीला लाल आंखों और उन्मत्त मन से दौड़ती हुई आई। वह उस निर्जीव शरीर से लिपट गई जिसे उसने अपने गर्भ से जन्म दिया और अपने खून पसीने से पाला था। चारों ओर मातम छा गया। मजदूर और मालिक, कोई भी ऐसा नहीं था जिसकी आंखें आंसुओं से भीगी न हो। सेठ जी ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, प्रमीला, ये क्या कर रही हो? जिसकी मृत्यु पर ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, उस पर विलाप कर रही हो। लेकिन प्रमीला उसी तरह शव से लिपटी रही। वह निधि, जिसे पाकर उसने जीवन की हर विपत्ति को वरदान समझा था, पति वियोग के अंधकार में जिस दीपक ने उसे आशा और धैर्य दिया था, वही दीपक बुझ चुका था। जिस अमूल्य धन ने उसकी ईश्वर भक्ति को और गहरा किया था, वह उससे छीन लिया गया था। अचानक उसने अस्थिर नेत्रों से पति की ओर देखा और दर्द भरे स्वर में कहा, तुम समझते होगे कि ईश्वर जो कुछ करता है हमारे भले के लिए करता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानती। मैं यह मान ही नहीं सकती। कैसे मानूं? हाय मेरे लाल, मेरे लाडले, मेरे जीवन का आधार, जिसे गोद में देखकर मैंने अपने भाग्य को धन्य माना था, उसे आज धरती पर पड़ा देखकर मैं अपने दिल को कैसे संभालूं? नहीं, मैं यह नहीं मान सकती। हाय, नहीं मान सकती। यह कहकर उसने अपनी छाती पर जैसे घन बजा लिया। उसी रात शोक में डूबी वह माता इस संसार को छोड़कर चली गई। पक्षी पिंजरे से निकलकर अपने बच्चे को खोजने उड़ चला। 3 वर्ष बीत गए। आज श्रमिकों के बस्ती में कृष्णाष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है। सभी ने मिलकर चंदा इकट्ठा करके एक मंदिर का निर्माण किया है। मंदिर आकार में छोटा और सादगी से भरा हुआ है, लेकिन उसमें समर्पित श्रद्धा का जो प्रवाह है वह बड़े बड़े मंदिरों में भी दुर्लभ है। यहाँ लोग अपनी संपत्ति का प्रदर्शन करने नहीं, बल्कि अपनी भक्ति का अर्पण करने आते हैं। मजबूर स्त्रियां भक्ति भाव से गीत गा रही हैं, बच्चे यहाँ वहाँ दौड़कर छोटे मोटे काम कर रहे हैं और पुरुष झांकी को सजा संवारने में जुटे हैं। इसी बीच सेठ खूबचंद वहां पहुंचे। उन्हें देखते ही स्त्रियां और बच्चे खुशी से चारों तरफ दौड़ पड़े और उन्हें घेर लिया। ये मंदिर उनके निरंतर प्रयास और सेवा का नतीजा है। अब सेठ जी का जीवन मजदूरों की सेवा में समर्पित है। उनका छोटा सा परिवार अब विशाल समुदाय का रूप ले चुका है। वे मजदूरों के सुख दुख को अपना सुख दुख मानते हैं। मजदूरों की पुरानी बुराइयां, शराब, जुआ और अनैतिकता अब लगभग समाप्त हो गई है। सेठ जी की मदद, सत्संग और उनके व्यवहार ने इन लोगों को एक नई दिशा दी है। यह बदलाव पशु सा जीवन जी रहे मजदूरों को मनुष्य बना रहा है। सेठ जी ने बाल रूप श्री कृष्ण के सामने सिर झुकाया और उनके भीतर अलौकिक आनंद उमड़ पड़ा। उस झांकी में उन्हें कृष्णचंद्र की छवि दिखाई दी। अगले ही क्षण उन्हें लगा जैसे कृष्णचंद्र ने गोपीनाथ का स्वरूप धारण कर लिया हो। सेठ जी के रोंगटे खड़े हो गए। पहली बार उन्होंने भगवान की व्यापकता और दया का सजीव अनुभव किया। अब तक सेठ जी भगवान की दया को एक सिद्धांत के रूप में मानते आए थे, लेकिन आज उन्होंने उसे साक्षात देखा। एक भटकी हुई आत्मा के उद्धार के लिए इतनी दिव्य योजना। सेठ जी के मन में बीते जीवन की हर घटना चलचित्र की भांति घूमने लगी। उन्होंने महसूस किया कि ईश्वर की कृपा का साया पिछले 20 वर्षों से उनके जीवन पर बना हुआ है। गोपीनाथ का बलिदान क्या था? उस समय जब विद्रोही मजदूरों ने उनके घर को घेर लिया था, उनका आत्मसमर्पण भगवान की कृपा के अलावा और क्या था? 15 वर्षों के निर्वासन में फिर कृष्णचंद्र के रूप में उनकी आत्मा की रक्षा कौन कर रहा था? सेठ जी के अंतर्मन से भक्ति से डूबी हुई जय ध्वनि निकली, कृष्ण भगवान की जय। और ऐसा प्रतीत हुआ जैसे सारा ब्रह्मांड दया के प्रकाश से आलोकित हो उठा। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। सारे गांव में मथुरा जैसा हट्टा कट्टा और मजबूत जवान कोई नहीं था।
उम्र करीब 20 साल की रही होगी। उसकी मूंछों की पहली कतार बस उभरने लगी थी। मथुरा दिन भर गाय चराता, ताजा दूध गटागट पीता, कसरत करता और अखाड़े में कुश्ती लड़ता। खाली समय में उसकी बांसुरी की धुन पूरे गांव को सराबोर कर देती। उसका ब्याह हो चुका था, लेकिन अब भी परिवार में कोई संतान नहीं थी। घर में कई हल की खेती थी और भाइयों का झुंड था। सभी मिलकर खेती बाड़ी संभालते थे। गांव वालों को मथुरा पर नाज था। जब उसे अखाड़े के लिए लंगोट, नाल या मुंगरे की जरूरत होती तो पैसे का इंतजाम झट हो जाता। सबकी यही इच्छा थी कि मथुरा बड़ा पहलवान बने और बड़े बड़े पहलवानों को पतखनी दे। इसी लाड़ प्यार ने मथुरा को जरा घमंडी बना दिया था। उसकी गाय किसी के खेत में चली जाए और वह अखाड़े में दंड लगा रहा हो तो किसी के टोकने पर उसकी भौहें तन जाती। गरज कर कहता, जो करना हो कर लो, मथुरा गाय हाँकने नहीं जाएगा। उसका रौब देखकर किसी की हिम्मत नहीं होती कि उससे झगड़ ले। लोग गुस्सा पीकर रह जाते। गर्मियों का मौसम था। ताल तलैया सूख चुके थे और लू अपने चरम पर थी। गांव में एक आवारा सांड आ गया था जो गायें चरने के साथ हो लिया। दिन भर गाय चराता और रात में गांव में घुसकर बैलों को सींगों से मारता। कभी किसी की कच्ची दीवार को खोद देता तो कभी घर का कूड़ा करकट हवा में उड़ा देता। कुछ किसान अपने खेतों में सब्जियां उगाते थे जिनके लिए दिन भर मेहनत करते। सांड रात में खेतों में पहुंचता और सारा हरा भरा उजाड़ कर चला जाता। लोग सांड को डंडों से मारते, गांव के बाहर खदेड़ते, लेकिन वह थोड़ी ही देर में फिर गाय चरने पहुंच जाता। समस्या का कोई हल नहीं सूझ रहा था। मथुरा का घर गांव के बीचों बीच था, इसलिए उसके खेत इस उपद्रव से सुरक्षित थे। पूरे गांव में हाहाकार मचा था, लेकिन मथुरा को इसकी जरा भी परवाह नहीं थी। आखिरकार जब गांव वालों का सब्र जवाब दे गया तो सबने मिलकर मथुरा को घेरा। एक बुजुर्ग बोले, भाई या तो कुछ करो, नहीं तो गांव छोड़ दो। जब खेती ही उजड़ जाएगी तो यहाँ रहकर करेंगे क्या? तुम्हारी गाय हमारे लिए आफत बन गई है और तुम बेसिक्री में डूबे हो। भगवान ने तुम्हें बल दिया है तो उसका सही इस्तेमाल करो। दूसरों की मदद करो, न कि सबको कुचलकर आगे बढ़ो। ये सांड तुम्हारी गायें खींच कर लाता है तो इसे भगाने का जिम्मा तुम्हारा है, लेकिन तुम तो ऐसे बैठे हो जैसे तुम्हारा इससे कोई लेना देना ही नहीं। मथुरा को गांव वालों की दुर्दशा देखकर दिल में ममता उमड़ी। बलशाली व्यक्ति अमूमन दयालु होता है। वह बोला, ठीक है, आज ही इस सांड को दूर भगा देंगे। किसी ने टोकते हुए कहा, दूर तक भगाना वरना फिर लौटकर कहर मचाएगा। मथुरा ने कंधे पर लाठी जमाते हुए कहा, अब की लौटने का नाम भी नहीं लेगा। सूरज सिर पर तप रहा था। लू के थपेड़ों में मथुरा उस सांड को हाँकता चला जा रहा था। दोनों पसीने में नहाए हुए थे। सांड बार बार गांव की ओर लौटने की कोशिश करता, लेकिन मथुरा उसकी चालाकी भांपकर हर बार उसका रास्ता रोक लेता। सांड क्रोध में बेकाबू होकर कभी पीछे पलटता और मथुरा पर हमला करने की कोशिश करता, पर हर बार मथुरा बच निकलता और बगल से लाठियों की बरसात कर उसे फिर से भगाने को मजबूर कर देता। कभी दोनों अरहर के खेतों में दौड़ते, कभी झाड़ियों में। अरहर की तीखी डंडियों से मथुरा के पैर जगह जगह से लहूलुहान हो गए थे। झाड़ियों ने उसकी धोती चीर दी थी, पर उसे इन जख्मों की कोई परवाह नहीं थी। उसकी पूरी चेतना उस सांड को गांव से दूर भगाने में लगी थी। गांवों की कतारें पीछे छूटती जा रही थी। मथुरा ने ठान लिया था कि सांड को नदी पार भगाए बिना दम नहीं लेगा। उसका कंठ सूख गया था, आंखें अंगारों की तरह दहक रही थी। वह थका हुआ जरूर था, पर रुकने का नाम नहीं ले रहा था। करीब 2.5 घंटे की मशक्कत के बाद नदी का किनारा आया। यहीं पर तय होना था कि किसकी जीत होगी। सांड ने मन में सोचा, अगर नदी में उतरा तो ये आदमी मुझे मार ही डालेगा। एक बार जोर लगाकर पीछे लौटने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरी ओर मथुरा ने सोचा, अगर सांड लौट गया तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी और गांव के लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। सांड ने अपनी पूरी ताकत लगाई और तेज दौड़ने की कोशिश की, पर मथुरा ने उसकी हर चाल नाकाम कर दी। अब मथुरा की जान सुई की नोक पर थी। एक पल का भी चूकना उसके लिए जानलेवा हो सकता था। आखिरकार इंसान ने पशु पर विजय पाई। सांड के पास नदी में उतरने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। मथुरा भी नदी में कूद पड़ा और सांड पर इतनी लाठियां बरसाईं कि उसकी लाठी टूट गई। अब सांड को पछाड़ने के बाद
मथुरा को प्यास ने आ घेरा। उसने नदी में झुककर पानी पिया, जैसे पूरी नदी को सूखा देगा। उसे अपने जीवन में कभी पानी इतना मीठा और सुखद नहीं लगा था। उसने इतनी तृप्ति से पहले कभी पानी नहीं पिया था। मालूम नहीं उसने 5 सेर पानी पिया या 10 सेर, पर पानी हल्के गर्म था, जिससे प्यास बुझने का नाम ही नहीं ले रही थी। थोड़ी देर बाद उसने फिर नदी में झुककर पानी पिया, इतना कि पेट में सांस लेने की भी जगह न बची। गीली धोती कंधे पर डाली और घर की ओर बढ़ गया। अभी मुश्किल से 10-15 कदम ही चला होगा कि पेट में एक अजीब सा मीठा दर्द होने लगा। मथुरा ने सोचा, दौड़ते हुए पानी पी लेने से अक्सर ऐसा होता है, थोड़ी देर में आराम हो जाएगा। लेकिन दर्द तो बढ़ता ही गया और चलना दूभर हो गया। हारकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। दर्द असहनीय हो गया और वह बेचैनी में जमीन पर लौटने लगा। कभी पेट को दबाता, कभी उठ खड़ा होता, कभी बैठता, पर दर्द था कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। आखिरकार उसने जोर जोर से कराहना और रोना शुरू कर दिया, पर वहां दूर दूर तक कोई इंसान या गांव का नामो निशान नहीं था। वह दोपहर की खामोशी में तड़प तड़प कर दम तोड़ बैठा। हम चाहे कितने भी बड़े घाव सह लें, पर ऐसी मामूली सी असुविधा सहने की हमारी ताकत नहीं होती। वही मथुरा जो मीलों तक सांड को दौड़ाता रहा, प्रकृति के तत्वों के इस एक झटके को सहन नहीं कर सका। कौन जानता था कि यह दौड़ उसकी जिंदगी की आखिरी दौड़ होगी। कौन समझ पाता कि मौत सांड का रूप धरकर उसके साथ खेल रही थी। कौन सोच सकता था कि वही पानी जो उसकी जान बचाने के लिए जरूरी था, उसके लिए जहर साबित होगा। संध्या के समय उसके घर वाले उसे ढूंढते हुए आए। देखा तो वह अनंत विश्राम में लीन था। 1 महीना बीत गया। गांव के लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए। घर वालों ने रोध होकर खुद को संभाल लिया, लेकिन बेचारी अनूपा की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। आंखें चाहे बंद हो जाती, पर दिल का दर्द हर पल रोता रहता। अब इस घर का गुजारा कैसे होगा? वह किस सहारे जिएगी? अपने लिए जीने की कला या तो महात्माओं को आती है या विलासियों को। अनूपा को तो यह कभी नहीं आया। उसे जीवन में एक सहारा चाहिए था, एक ऐसा आधार जिसे वह अपना सब कुछ मान सके, जिसके लिए वह जिए और जिस पर वह गर्व करे। घर वालों को यह कतई मंजूर नहीं था कि वह दूसरा घर वसाए। इससे उनके लिए बदनामी का डर था। इसके अलावा इतनी गुणवान, घर के कामों में निपुण, लेन देन में चतुर और रूपवती स्त्री का किसी और के घर चले जाना उनके लिए असहनीय था। उधर अनूपा के मायके वालों ने उसका दूसरा विवाह तय कर दिया। सारी बातें पक्की हो गई। एक दिन अनूपा का भाई उसे विदा कराने आ पहुंचा। अब तो घर में गहमा गहमी मच गई। इधर घर वालों का कहना था कि वह विदा नहीं करेंगे, उधर भाई अड़ गया कि बिना विदा कराए वह मानेगा नहीं। गांव के लोग इकट्ठा हुए, पंचायत बैठी। आखिरकार यह फैसला हुआ कि अनूपा पर सब कुछ छोड़ दिया जाए, वह जहां चाहे रहे। घर वालों को भरोसा था कि अनूपा इतनी जल्दी दूसरा घर बसाने को तैयार नहीं होगी। उसने खुद भी कई बार ऐसा कह रखा था, लेकिन जब उससे उस वक्त पूछा गया तो उसने जाने की हामी भर दी। अब उसकी विदाई की तैयारियां होने लगी। डोली बुला ली गई। गांव की तमाम औरतें उसे देखने आई। अनूपा उठकर अपनी सास के पैरों में गिर पड़ी और हाथ जोड़कर बोली, अम्मा, कहाँ सुना, माफ करना। मन तो था कि इसी घर में पड़ी रहूं, लेकिन भगवान को यही मंजूर था। इतना कहते कहते उसकी आवाज बंद हो गई। सास का हृदय करुणा से भर गया। वह भावुक होकर बोली, बेटी, जहां भी जाओ खुश रहो। ये तो हमारे दुर्भाग्य है, नहीं तो तुम्हें इस घर से क्यों जाना पड़ता। भगवान का दिया सब कुछ है, पर जो नहीं दिया उसमें हमारा क्या बस। अगर आज तुम्हारा देवर सयाना होता तो बात कुछ और होती। तुम्हारे मन में बैठे तो इसे ही अपना मानो, इसे पालो पोसो, बड़ा हो जाएगा तो इसकी सगाई तुमसे कर दूंगी। फिर उसने अपने छोटे बेटे वासुदेव से पूछा, क्यों रे, भौजाई से शादी करेगा? वासुदेव, जिसकी उम्र मुश्किल से 5 साल थी और जिसका ब्याह पहले ही तय हो चुका था, बोला, तब तो भौजाई दूसरे घर नहीं जाएगी ना? माँ ने कहा, नहीं, जब तेरा ब्याह भौजाई से होगा तो वह कहीं नहीं जाएगी। वासुदेव बोला, तो मैं करूंगा। माँ ने कहा, अच्छा, उससे पूछ ले, तुझसे ब्याह करेगी? वासुदेव शर्माता हुआ अनूपा की गोद में जा बैठा और बोला, हमसे ब्याह करोगी?
ये कहते ही वह हंसने लगा, लेकिन अनूपा की आंखें छलक पड़ी। उसने वासुदेव को छाती से लगाते हुए सास से कहा, अम्मा सच कह रही हो? सास ने कहा, भगवान जानते हैं। अनूपा ने भावुक होकर कहा, आज से यह मेरे हो गए? सास ने जवाब दिया, हाँ, सारा गांव गवाह है। अनूपा ने दृढ़ता से कहा, तो भैया से कहला भेजो कि घर लौट जाए, मैं उनके साथ नहीं जाऊंगी। अनूपा को अपने जीवन के लिए एक आधार चाहिए था और वह उसे मिल गया। सेवा करना इंसान की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, यही अब उसके जीवन का आधार बन गई। अब अनूपा ने वासुदेव का लालन पालन शुरू किया। उसे उपटन लगाती, तेल मालिश करती, दूध रोटी मलकर खिलाती, तालाब में नहाने जाती तो उसे भी नहलाती, खेत पर जाती तो उसे साथ ले जाती। कुछ ही दिनों में वासुदेव उससे इतना घुल मिल गया कि एक पल भी उसे छोड़ता नहीं था। अब उसे अपनी माँ भी कम याद आती। कुछ चाहिए होता तो अनूपा से मांगता, खेल में चोट खाता तो रोता हुआ अनूपा के पास आ जाता। अनूपा ही वासुदेव को सुलाती, वही उसे जगाती। जब वह बीमार पड़ता तो उसे अपनी गोद में उठाकर बदलू वैद्य के पास ले जाती और दवाइयां पिलाती। गांव के लोग उसकी इस प्रेम की तपस्या को देखकर हैरत में पड़ जाते, दांतों तले उंगलियां दबा लेते। शुरुआत में किसी को इस पर भरोसा नहीं था। सब सोचते थे कि 1-2 साल में इसका मन उचट जाएगा और यह किसी और दिशा में चली जाएगी। आखिर कब तक यह एक दूध मोहे बच्चे के नाम पर बैठी रहेगी? लेकिन सभी अटकलें धरी रह गई। अनूपा ने कभी अपने व्रत से डगमगाने का संकेत नहीं दिया। उसके मन में सेवा का जो अथाह स्रोत बह रहा था, उसमें सांसारिक वासनाओं के लिए कोई जगह नहीं थी। वासना का प्रहार तो उन्हीं पर होता है जो आधारहीन और दिशाहीन होते हैं। जैसे चोर को अंधेरे की जरूरत होती है, वैसे ही वासनाएं उजाले में टिक नहीं पाती। वासुदेव को कसरत का भी शौक लग गया था। उसकी शक्ल और कद काठी मथुरा से काफी मिलती जुलती थी। उसने फिर से गांव में अखाड़ा खड़ा कर दिया और उसकी बांसुरी की स्वर लहरियां खेतों में गूंजने लगी। इस तरह 13 साल गुजर गए। अब वासुदेव और अनूपा की सगाई की तैयारियां शुरू हो चुकी थी, मगर अनूपा अब वह अनूपा नहीं रही थी जिसने 14 साल पहले वासुदेव को पति रूप में देखा था। अब उसकी ममता ने उस पुराने भाव को पूरी तरह से ढक लिया था। बीते कुछ दिनों से वह गहरी सोच में डूबी रहती। जैसे जैसे सगाई का दिन करीब आता, उसका दिल डूबने लगता। अपने जीवन में इतने बड़े बदलाव की कल्पना ही उसके लिए भयावह थी। जिसे उसने एक बच्चे की तरह पाला पोसा, उसे पति के रूप में स्वीकारने का विचार मात्र ही उसके चेहरे को लाज से लाल कर देता। द्वार पर नगाड़ा बज रहा था। बिरादरी के लोग जुट चुके थे। घर में गाने बजाने का माहौल था। आज सगाई का दिन था। तभी अनूपा सास के पास जाकर बोली, अम्मा, मैं लाज से मरी जा रही हूँ। सास ने हड़बड़ाकर पूछा, क्या हुआ बेटी, ऐसा क्या हुआ? अनूपा ने साहस बटोर कर कहा, मैं सगाई नहीं करूंगी। सास हैरान रह गई। बोली, कैसी बातें कर रही हो? सारी तैयारियां हो चुकी हैं, लोग क्या कहेंगे? अनूपा ने दृढ़ता से उत्तर दिया, जो चाहे कहे। जिस नाम पर 14 साल बैठी रही, उसी नाम पर अब भी बैठी रहूंगी। मैं तो समझती थी कि बिना मर्द के औरत का जीवन संभव नहीं होता, लेकिन भगवान ने मेरी लाज रख ली। जब जवानी के दिन निकल गए तो अब कोई चिंता नहीं रही। वासुदेव की सगाई के लिए कोई अच्छी लड़की ढूंढ लो। जैसे अब तक उसे पाला, वैसे ही उसके बच्चों को पालूंगी। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। पंडित बालकराम शास्त्री की पत्नी माया को लंबे समय से एक हार की ख्वाहिश थी। वह कई बार पंडितजी से हार के लिए मिन्नतें कर चुकी थी, मगर पंडितजी हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर टाल देते। साफ साफ यह कहने से कि उनके पास पैसे नहीं है, उनकी शान पर आंच आती, इसलिए हमेशा तर्कों का सहारा लेते। कभी कहते गहनों का कोई फायदा नहीं, तो कभी बोलते सोने की शुद्धता अब रही नहीं, सोनार भी ज्यादा पैसा वसूल करता है। और तो और घर में गहने रखना मतलब चोरों को न्योता देना है, ये तर्क भी पेश करते। बेचारी माया इन तर्कों का जवाब कहां से लाती? वह पड़ोस की महिलाओं के गहने देखकर ईर्ष्या से भर जाती, मगर यह मन का बोझ किससे कहे? अगर पंडिताजी थोड़ी मेहनत और कर लेते तो शायद उसकी यह इच्छा पूरी हो जाती।
लेकिन पंडित जी आराम पसंद व्यक्ति थे। ज्यादातर समय खाने और सोने में गुजार देते। पत्नी की कटु बातें सुन लेना मंजूर था, पर उनकी नींद में खलल पड़े यह असहनीय था। एक दिन जब पंडित जी पाठशाला से लौटे तो उन्होंने देखा कि माया के गले में सोने का हार चमक रहा है। हार की झिलमिलाहट से माया का चेहरा और भी दमक रहा था। पंडित जी ने कभी उसे इतना सुंदर नहीं पाया था। उन्होंने फौरन पूछा, यह हार कहाँ से आया? माया मुस्कुराकर बोली, पड़ोस में जो बाबूजी रहते हैं उनकी पत्नी का है। मैं आज उनसे मिलने गई थी। यह हार देखा तो दिल आ गया, तुम्हें दिखाने के लिए पहन लाई। बस ऐसा ही एक हार मुझे बनवा दो। पंडित जी की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। बोले, दूसरे की चीज यूं ही मांग लाने की क्या जरूरत थी? कहीं चोरी हो गई तो बदनामी भी होगी और हार बनवाना भी पड़ेगा। माया ने हठपूर्वक कहा, मैं तो ऐसा ही हार लूंगी, 20 तोले का है। पंडित जी ने सिर झटकते हुए कहा, फिर वही जिद? सोचो तो 6,000 रुपए लगेंगे इसे बनवाने में। 5 साल में इसका मूल्य आधे से भी कम रह जाएगा। इतना बड़ा घाटा उठाकर हार पहनने से क्या फायदा? ये हार लौटाओ, खाना खाओ और चैन से सो जाओ। इतना कहकर पंडित जी घर से बाहर चले गए। रात को अचानक माया ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, चोर चोर! अरे मुझे कोई खींचे लिए जा रहा है। पंडित जी घबराकर उठे और हड़बड़ाते हुए बोले, कहाँ कहाँ? भागो भागो! माया ने घबराते हुए कहा, मेरी कोठरी में गया है, मैंने उसकी परछाई देखी। पंडित जी ने कहा, लालटेन लाओ और जरा मेरी लकड़ी उठा लेना। माया कांपती हुई बोली, मुझसे तो डर के मारे उठा ही नहीं जाता। इतने में बाहर से कुछ लोगों की आवाज आई, पंडित जी क्या हुआ? सेंध लगी है क्या? माया चिल्लाई, नहीं नहीं, खपरेल से उतरा है। मेरी नींद खुली तो कोई मेरे ऊपर झुका हुआ था। हाय राम, हार ले गया। पहने पहने सो गई थी, उसी ने गले से निकाल लिया। हाय भगवान! पंडित जी गुस्से में बोले, तुमने हार उतार क्यों नहीं दिया था? माया रोते हुए बोली, मैं क्या जानती थी कि आज ये आफत टूट पड़ेगी। हाय भगवान! पंडित जी चिढ़ते हुए बोले, अब हाय हाय करने से क्या फायदा? अपने कर्मों को रो। इसीलिए कहता था कि सब वक्त एक जैसा नहीं होता। अब समझ में आई मेरी बात? जाओ देखो और कुछ तो नहीं ले गया। इतने में पड़ोसी लालटेन लेकर आ गए। सबने कोना कोना छान मारा। करिया देखी, छत पर चढ़कर देखा, अगवाड़ा पिछवाड़ा सब देखा, शौचालय तक झांक लिया, पर चोर का कहीं पता नहीं चला। एक पड़ोसी बोला, ये काम किसी जानकार का है। दूसरा पड़ोसी बोला, बिना घर के भेदिए के चोरी नहीं होती। और कुछ तो नहीं ले गया? माया रोते रोते बोली, और तो कुछ नहीं ले गया। बर्तन वैसे ही पड़े हैं, संदूक भी बंद है। निगोड़े को अगर ले ही जाना था तो मेरी चीजें ले जाता, पराई चीज क्यों ले गया? अब भगवान, उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगी? पंडित जी ताने देते हुए बोले, अब गहने का मजा आ गया ना? माया आंसू पोंछते हुए बोली, हाय भगवान, ये अपमान सहने को ही लिखा था। पंडित जी बोले, कितना समझाया लेकिन तुमने कभी मेरी बात मानी। बात की बात में 6,000 रुपए हवा हो गए। अब देखो भगवान कैसे लाज रखते हैं। माया फफकते हुए बोली, अब भागे, मेरे घर का एक एक तिनका उठा ले जाते तो इतना दुख ना होता। अभी बेचारी ने नया ही बनवाया था। पंडित जी कटाक्ष करते हुए बोले, पता है 20 तोले का था ना? माया ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ 20 तोले का ही था। पंडित जी बोले, अब बैठो हाथ पर हाथ धरकर। और क्या? माया बोली, कह दूंगी घर में चोरी हो गई, वो क्या जान लेंगी? अब उनके लिए कोई चोरी करने थोड़े ही जाएगा। पंडित जी गहरी सांस लेते हुए बोले, तुम्हारे घर से चीज गई है, तुम्हें देनी पड़ेगी। उन्हें इससे क्या फर्क पड़ता है कि चोर ले गया या तुमने कहीं रख दी? वो मानेंगी ही नहीं। माया असहाय होकर बोली, तो इतने रुपए कहां से आएंगे? पंडित जी गंभीर स्वर में बोले, कहीं ना कहीं से आएंगे ही, नहीं तो लाज कैसे बचेगी? लेकिन मानो बड़ी भारी भूल कर दी तुमने। माया गहरी उदासी से बोली, भगवान से मंगाई हुई चीज भी नहीं देखी गई। मुझे काल ने घेर लिया था, नहीं तो गले में कुछ पल के लिए डालने से कौन सा बड़ा सुख मिल गया। मैं तो अभागिनी ही हूं। पंडित जी बोले, अब पछताने और अपने को कोसने का कोई लाभ नहीं। चुपचाप बैठो। पड़ोसिन से कह देना कि उनकी चीज लौटाने तक हमें चैन नहीं मिलेगा। इसके बाद पंडित बालक राम के मन में हर समय यह चिंता घर कर गई
कि किसी तरह हार बनवाया जाए। यूं तो अगर वह साफ इनकार कर देते तो पड़ोसिन को संतोष करना ही पड़ता। आखिर कौन ब्राह्मण से झगड़ता, लेकिन पंडित जी अपने ब्राह्मणत्व के गौरव को इतनी सस्ती कीमत पर नहीं बेचना चाहते थे। उन्होंने आलस्य त्याग कर धनार्जन में मनोयोग लगा दिया। 6 महीनों तक उन्होंने न दिन देखा न रात। दोपहर की नींद छोड़ दी और रात को भी देर तक काम करते रहे। पहले वह केवल एक पाठशाला में पढ़ाते थे, इसके अलावा किसी और काम को ब्राह्मण के लिए उपयुक्त नहीं मानते थे। लेकिन अब उन्होंने अपनी सीमाएं तोड़ दी। पाठशाला के बाद वह संध्या समय भागवत की कथा कहने जाने लगे। वहां से लौटकर आधी रात तक जन्म कुंडलियां और वर्षफल बनाने का काम करते। सुबह सवेरे मंदिर में दुर्गा जी का पाठ भी करने लगे। माया पंडित जी की यह तपस्या देखकर कई बार पछताती, मैंने क्या कर डाला, कहीं वह बीमार पड़ गए तो क्या होगा। उनका कमजोर होता शरीर देखकर माया का मन बेचैन हो उठता। 5 महीने इसी तरह बीत गए। एक शाम जब माया दिए बाती का काम कर रही थी, पंडित जी घर लौटे। उन्होंने जेब से एक पुड़िया निकालकर माया के सामने फेंक दी और कहा, लो, आज तुम्हारे कर्ज से मुक्त हो गया। माया ने कांपते हाथों से पुड़िया खोली। उसमें चमचमाता हुआ सोने का हार था। उसकी खूबसूरती और चमक देखकर माया के मन में हलचल मच गई। उसके चेहरे पर एक अलग ही आनंद झलक उठा। वह पंडित जी को कातर नजरों से देखते हुए बोली, ये खुशी से दे रहे हो या नाराज होकर? पंडित जी बोले, इससे क्या फर्क पड़ता है, कर्ज तो चुकाना ही पड़ता है, चाहे खुशी से या नाराजगी से। माया ने मुस्कुराते हुए कहा, यह कर्ज नहीं है। पंडित जी ने चौंक कर पूछा, तो फिर क्या है? माया बोली, ये तुम्हारी निशानी है। पंडित जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तो क्या अब कर्ज चुकाने के लिए दूसरा हार बनवाना पड़ेगा? माया जल्दी से बोली, नहीं नहीं, वह हार चोरी नहीं हुआ था, मैंने झूठ मूठ शोर मचाया था। पंडित जी अविश्वास में बोले, सच? माया ने गंभीरता से कहा, हाँ सच कहती हूं। पंडित जी ने कहा, मेरी कसम? माया ने उनकी ओर देखकर कहा, तुम्हारे चरण छूकर कहती हूं। पंडित जी थोड़ा मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखों में नाराजगी झलक रही थी। उन्होंने कहा, तो तुमने मुझसे चालाकी की? माया ने धीरे से सिर झुका लिया और बोली, हाँ। पंडित जी गंभीर स्वर में बोले, तुम्हें पता है तुम्हारी इस चालाकी का मुझे कितना मूल्य चुकाना पड़ा? माया ने डरते डरते पूछा, क्या 6,000 रुपये से भी ज्यादा? पंडित जी ने गहरी नजरों से उसे देखा और बोले, बहुत ज्यादा। इसके लिए मुझे अपनी आत्मा की आजादी को कुर्बान करना पड़ा। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव कमेंट में जरूर दें। आपके सहयोग से आपका अपना चैनल ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। धन्यवाद।